वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो. वेरी 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 गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग. कैसे हो बच्चे लोग? सब लोग बता दो एक बार, सब लोग अपना सिग्नेचर स्टाइल वाला कमेंट में लिख देना. एंड प्लीज लेट मी नो दैट यू कैन वॉच दिस वीडियो. एंड प्लीज लेट मी नो कि आपका वॉइस क्लियर है एंड वीडियो इज ऑल्सो क्लियर, सो दैट वी कैन गो एंड वी कैन स्टार्ट विद अवर सेशन. एक बार मुझे बता देना सब लोग, ठीक है? वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है. If everything is going to be start, then we will go and we will try to understand about it. तो एक बार ना मुझे बता देना कि वीडियो क्लियर है या फिर वॉइस क्लियर है. वॉट एवर द थिंग्स विल बी देयर, जस्ट लेट मी नो दैट, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एक बार बता दियो मेरे को सब लोग. ठीक है, यस. वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग. यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वेरी गुड इवनिंग. एक बार बता देना सब लोग कमेंट बॉक्स में कि आपको जो है वॉइस क्लियर है. गुड इवनिंग अलीमान, गुड इवनिंग भावेश, ध्रुविल, अभिनव. यस, गुड इवनिंग. हाँ हाँ, आयुष त्रिपाठी नाम ले लिया भाई. यस 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 उदय. हाँ, हैप्पी चिल्ड्रंस डेज टू ऑल ऑफ माय चिल्ड्रंस. और सबसे पहले तो एक लोगों को तो विश करना हम लोगों ने भूल गया. वो जो क्लास में 4 साल का बच्चा आता है उसके बारे में भी तो हम लोगों ने डिस्कस कभी किया नहीं. ठीक है, तो आज उसको भी हम लोग विश कर देते हैं. हैप्पी चिल्ड्रंस डेज टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो. ठीक है, एक बार बता देना मेरे को. तो ना आप लोग भी वो 4 साल के बच्चे को जो है वो विश कर दो. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट में उसने, ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट में उसने हेल्प किया है. ओके, वैष्णवी द्विवेदी, आपका भी नाम ले लिया मैंने. चलो कोई बात नहीं, जिसको भी है, कोई भी जिसका भी नाम लेवाना है ले लो, शाउट आउट देना, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, चलो विल स्टार्ट. शैल वी स्टार्ट? एक बार बता दियो मुझे. ठीक है, देखो आज ना, आज लॉजिक का मैं बहुत बढ़िया हूं. गिफ्ट मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत गिफ्ट है. ठीक है, ठीक है. तो बेसिकली आज आज ना लॉजिक का जो है वो लास्ट क्लास है, तो टुडे द लॉजिक विल बी क्लियर्ड. ठीक है, हाँ, नेक्स्ट 2 चैप्टर्स आई विल बी गोइंग एंड आई विल बी टीचिंग इट. सैटरडे को तुम लोग बहुत परेशान कर दिया अंकित सर को. अंकित सर बता रहे थे ऐसा क्यों कर रहे थे उनके साथ में तुम लोग. ठीक है, और बाकी के जो 4 दिन बचेंगे, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे मालूम है? बाकी के जो 4 दिन है दैट वी विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द अदर थिंग्स. मतलब उसमें मैं गेट का पीवाईक्यू भी करवा दूंगा, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज भी करवा दूंगा. तो बाकी के जो 4 है, ठीक है, तो वो 4 जो क्वेश्चंस है. हाँ भाई अभिनव, ठीक है. तो बाकी के जो 4 दिन है, दैट मींस इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है, कि अगर मैं ट्यूसडे के वाले दिन की बात करूं तो ट्यूसडे और फिर आपका वेडनेसडे और फिर थर्सडे और फिर फ्राइडे, तो ये 4 दिन में मैं क्या करूंगा, 2 दिन विल बी डेडिकेटेड फॉर गेट पीवाईक्यू और गेट के एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट ग्राफ थ्योरी के, और 2 थिंग्स विल बी डेडिकेटेड फॉर व्हाट, 2 थिंग्स विल बी डेडिकेटेड फॉर, यू कैन से दैट कि हम लोग जो है वो लॉजिक की पीवाईक्यू और सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज कर लेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से वी विल गो एंड वी विल ट्राई टू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट. आप ना बस 4 दिन रुक जाना. ये 4 दिन जो है उसके बाद में, 4 दिन के बाद में जब हम लोग जाएंगे, तब आपका जितनी भी दिक्कत है डीपीपी का सोल्यूशन और बाकी की जो भी चीजें हैं कि सर मेरा टेस्ट सीरीज में ये नहीं आ रहा है, टेस्ट सीरीज में वो नहीं आ रहा है, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी. डू नॉट वरी अबाउट इट. ठीक है, ओके 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 ओके. सेमेस्टर आ रहा है, मैनेज करना भी बताऊंगा लास्ट क्लास में, सब बता दूंगा. डू नॉट वरी अबाउट इट. तो फ्राइडे को जो होगा, ठीक है, तो फ्राइडे विल बी आवर इंटरेक्शन का लास्ट होगा. फिर वी विल बी टेकिंग अ ब्रेक और फिर मैं आपको थोड़े दिनों के बाद में मिल जाऊंगा. ठीक है, चलो ओके. तो लेट्स स्टार्ट विथ, सो शैल वी स्टार्ट? एक बार लिख देना आप लोग. ठीक है, ठीक है, ओके. सो शैल वी स्टार्ट? डीपीपी बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रहा, मैं सॉल्व करूंगा. वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा. ऑडियो लैग हो रहा है? ठीक है, एक बार बता देना. अगर आपको डीपीपी एक्सेस नहीं हो रहा है तो यू प्लीज ट्राई टू मेल टू support@pw.live पे, तो तब आपको मिल जाएगा. डू नॉट वरी अबाउट इट. चलो वी विल बी स्टार्टिंग, बट आज के टॉपिक में हम लोग कवर क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू सी दैट
हम लोग क्या करेंगे, हाँ खरीद लो रोजन, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टार्ट द प्रैक्टिसिंग फ्रॉम रेफरेंस बुक रोजन से। आज ना नेस्टेड क्वांटिफायर विद इन्फरेंस रूल है। तो बेसिकली आज तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है, मतलब हमने जो भी इन्फरेंस रूल भी पढ़ा है उसका भी आज एप्लीकेशन होगा। मतलब आज का जो टॉपिक है उसमें आपको इन्फरेंस रूल का भी कॉन्सेप्ट मिलेगा, आपको गॉड्स रूल का भी कॉन्सेप्ट मिलेगा, आपको इंग्लिश स्टेटमेंट टू लॉजिकल का कन्वर्जन भी मिलेगा, और आपको सारी चीजें मिलेंगी। मतलब अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ के आए हैं उसका हम लोग जंबल करेंगे ये वाले कॉन्सेप्ट में। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है ग्राफ थ्योरी और लॉजिक में, तो ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक ये जो चीजें हैं, मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, 2 दिन आपका ग्राफ थ्योरी के लिए डेडिकेटेड होगा और 2 दिन जो होगा वो आपका लॉजिक के लिए डेडिकेटेड होगा। तो उसमें मैं जो है वो आपके अच्छे वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा, गेट की पीवाईक्यू करवाऊंगा, और आपको एक सिंगल पेज का क्या बोल सकते हैं कि उसको आपको शॉर्ट नोट्स भी दे दूंगा। तो डू नॉट वरी अबाउट इट, यू विल बी गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग। ऑडियो लैग हो रहा है, 1 मिनट रुकना बस, एक बार बता दियो मुझे, जस्ट प्लीज लेट मी नो दैट इफ एवरीथिंग इज फाइन नाउ वी कैन गो इन, वी कैन स्टार्ट विद अवर सेशन। ठीक है, जस्ट लेट मी नो दैट, जस्ट लेट मी नो दैट वॉइस इज क्लियर, वीडियो इज क्लियर, देन वी कैन स्टार्ट विद अवर सेशन। तो एक बार मुझे बता देना, इफ एवरीथिंग इज फाइन देन वी कैन गो इन, वी कैन स्टार्ट। ठीक है, अभी अभी है, सब सही है, सब क्लियर एवरीवन, फाइन 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 एवरीवन, crystal clear, good 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 everyone, okay, good 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 good, okay okay, we'll start, shall we start? फ्राइडे का कौन सा लेक्चर बाकी है भाई? फ्राइडे को तो मैंने पढ़ाया ही था ना नेस्टेड क्वांटिफायर वाला कॉन्सेप्ट। डीपीपी का देखो, एक बार लिखा करो, मैंने कह रहा हूं कि इस वीक में आपको डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ना टेंशन मत करो, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो। इस वीक में आपकी सारी दिक्कतें हैं, अरे इस वीक में यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीक। मैं कितने बार कह रहा हूं कि ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे आप तक का, अब तक का जितना भी प्रॉब्लम है वो आपको ये 4 दिन में सही हो जाएगा। ठीक है, आपका पीवाईक्यू भी सॉल्व करवा दूंगा मैं, आपका जो है वो डीपीपी सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हो जाएंगे ये 4 दिनों में, एंड आपको सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज भी मिल जाएंगी। और आप जो वो छोटे छोटा कह रहे हो कि ये पॉइंट नहीं आ रहा, वो पॉइंट नहीं आ रहा, वो भी सब हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक से मैं क्लास नहीं लूंगा। ठीक है, एंड आपका जो कॉन्सेप्ट है, मतलब बाकी की जो चीजें हैं, ठीक है, हाँ सेमेस्टर की भी बात करेंगे लास्ट डे पे मैं आपसे। ठीक है, वी विल बी, आई विल बी टॉकिंग टू यू, बट बिफोर दैट अब ये चालू कर लेते हैं, नहीं तो बाद में हो जाएगा। देखो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो नेस्टेड क्वांटिफायर विद इन्फरेंस रूल। तो एक्चुअली व्हाट यू कैन डू, ठीक है, सी इफ यू आर न्यू, अगर किसी ने आज ज्वाइन किया है तो यू ट्राई टू कम ऑन मंडे, या तो आप मेरे पहले के रिकॉर्डेड वीडियोस देख लो, और यू विल ट्राई टू ज्वाइन ऑन मंडे, दैट विल बी गुड फॉर यू। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी हैविंग दिस नेस्टेड क्वांटिफायर विद इन्फरेंस रूल। उसके बाद में हम डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश करेंगे जिसको यूनिवर्सल स्पेशलाइजेशन कहा जाता है, और उसके बाद में फिर यूनिवर्सल जनरलाइजेशन है, फिर एग्जिस्टेंशियल स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन, और फिर आज जो है वो लास्ट वाला हम लोग टॉपिक बात करेंगे, वो जो है हमारा टाइप 6। अब कोई भी कमेंट नहीं करेगा, ठीक है, अब कोई भी कमेंट नहीं करेगा, एवरीवन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। मंडे से कौन आएगा मैं आपको बता दूंगा, शेड्यूल आपको मिल जाएगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम लोग आज के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डीपीपी का सॉल्यूशन मिल जाएगा भाई, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, ठीक है, सारी चीजें बस मेरे को 4 दिन का टाइम दीजिए। जिस तरीके से आप लोगों ने 1 महीने से ज्यादा प्यार दिया है, बस आई एम नॉट आस्किंग फॉर मोर देन 4 days। इन दिस मोर देन 4 days एवरीथिंग विल बिकम क्लियर, एवरीथिंग विल बिकम फाइन, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, ओके, अब हम लोग जाएंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। सो हियर यू विल बी हैविंग दिस नेस्टेड क्वांटिफायर विद इन्फरेंस रूल, यूनिवर्सल स्पेशलाइजेशन, यूनिवर्सल जनरलाइजेशन। तो सबसे पहले जाते हैं, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन, कि बेसिकली आज का जो कॉन्सेप्ट शुरू होने, ठीक है, आज का कॉन्सेप्ट शुरू होने से पहले जो है वो 3 या 4 चीज जो है, ठीक है,
जो है वो हम लोग समझ लेते हैं। सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि यूनिवर्सल, अब सब लोग सुनेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं कि यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन। तो लेट्स टॉक अबाउट इट कि बेसिकली व्हाट इज अ यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन। तो अब ना अगर हम लोग यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन होता क्या है, एवरीवन प्लीज मेंटेन द साइलेंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। देखो अब जो है ठीक है, अब हम लोग जाएंगे और यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली आपका जो यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन है वो बेसिकली होता क्या है। देखो यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन में आपको ना देखो 4-5 कॉन्सेप्ट है, वो जरा ध्यान से सुनना। यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली ये कहना क्या चाहता है, फर्स्ट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट ए यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। और वो यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन आपका क्या है, लेट्स टॉक अबाउट इट। देखो अगर मैं कोई बोलूं, अगर मैं कोई चीज बोलूं कि लेट्स कंसीडर कि इस डोमेन में, आप ना इन्फरेंस रूल के ऊपर जरा फोकस करो। इन्फरेंस रूल क्या कहता है, अगर मैं ये चीज लिखता हूं कि भाई फॉर ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स, कैन वी से दैट कि इट कैन इंप्लाई पी ऑफ ए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी ऑफ ए? पी ऑफ ए का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर एग्जाम्पल, एवरीवन प्लीज ट्राई टू फोकस, क्योंकि आज का टॉपिक अगर आप फोकस नहीं करोगे, ठीक है भाई सुन लो यार, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, चुपचाप पढ़ो, प्लीज ट्राई टू फोकस आज का टॉपिक, क्योंकि डीपीपी नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रही है, इसके चक्कर में आज का टॉपिक स्किप हो जाएगा। तो प्लीज फोकस, ये पढ़ा लेने दो। डीपीपी में हाथ जोड़ से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, डीपीपी का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, 4 दिन की और बात है, ठीक है भाई, शांत हो गया। डीपीपी नहीं मिलेगा, सब मिलेगा भाई। यार परेशान कर दिए हो तुम लोग। ओके लेट्स ट्राई टू सी दिस। सी फॉर एग्जांपल इफ आई विल ट्राई टू राइट इट डाउन लाइक दिस, अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि p ऑफ x इज बेसिकली एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर मैं ये इसके जगह पर ये लिखता हूं कि फॉर ऑल ऑफ x p ऑफ x कैन वी से दैट इट कैन इंप्लाइज p ऑफ a। सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह कहता है कि अकॉर्डिंग टू द इन्फरेंस रूल, जब आप लेफ्ट वाले को ट्रू लिखते हो, when you will try to write down the left side as a true, then what will happen, then the right side will become true। right side आपका true होने का मतलब क्या है, क्या अगर मैं ये, आप देखो सबसे पहले you will try to understand about this domain। अब ये देखना कि इस डोमेन में मैं अगर बाहर से खड़े होके बोलूं कि भाई ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स आपका क्या है, ट्रू है, ठीक है, यू जस्ट फोकस ऑन दिस। ठीक, अगर मैं बोलूं सी, एवरीवन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट फॉरगेट अबाउट नेम कि नाम क्या है, यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ये सारी चीजें छोड़ दो। बस आप मेरे को ये बताओ कि क्या आपको डोमेन दिख रहा है? हाँ सर डोमेन दिख रहा है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि फॉर ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स, अगर ये चीज ट्रू है, ठीक है, अगर ये चीज ट्रू है, मतलब किसी भी डोमेन के लिए, किसी भी ओपन स्टेटमेंट के लिए अगर मैं लिखता हूं कि फॉर ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स आपका ट्रू है, अगर ये चीज आपकी ट्रू है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि डोमेन के हर एक एलिमेंट आपका क्या होगा, ट्रू होगा? कैन वी राइट लाइक दिस कि डोमेन का हर एक एलिमेंट आपका ट्रू होगा 100%। तो अगर मैं इन्फरेंस रूल अप्लाई करता हूं और मैं अगर बोलता हूं कि लेट्स कंसीडर अकॉर्डिंग टू द इन्फरेंस रूल, इन्फरेंस रूल हमें क्या कहता है, आप लेफ्ट साइड को ट्रू ले लो। जब मैं लेफ्ट साइड को ट्रू लेता हूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इट कैन इंप्लाइज पी ऑफ ए। व्हाट इज पी ऑफ ए? P of A कहता है मतलब it can be true for all the elements। So here I can write कि A is for all, A is for all, ठीक है, या तो A जो होगा वो सबके लिए ट्रू होगा, that means it will be true for each and every element that you will be having it, ठीक है। अब अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सी इफ आई विल बी राइटिंग कि योर डोमेन इज बेसिकली द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, अगर मैं ये चीज लिखता हूं कि डोमेन इज बेसिकली द सेट ऑफ इंटीजर्स, और मैं अगर ऐसा लिखता हूं कि फॉर ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स कैन वी से दैट कि इट विल बी ट्रू फॉर पी ऑफ ए, वेयर ए इज बेसिकली फॉर ऑल एलिमेंट, ठीक है, ए इज बेसिकली फॉर ऑल एलिमेंट्स। तो अगर मैं ये चीज लिखता हूं, सी इफ आई विल ट्राई टू राइट इट डाउन कि अगर ये वाली चीज आपकी ट्रू होगी तो क्या मैं बोल सकता हूं, ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं कि वो हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू होगा। जैसे एग्जांपल के लिए इफ आई विल राइट की योर पी ऑफ एक्स इज बेसिकली एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर ये चीज हुआ तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वो सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगा, 100% वो सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगा। जैसे कि अगर ये बोलूं कि फॉर ऑल ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर ये चीज को आप ट्रू लिखते हो
तो क्या वो आपका p ऑफ 0 के लिए भी ट्रू होगा? 100%. क्या वो p ऑफ 1 के लिए भी ट्रू होगा? 100%. दैट मींस इट विल बी ट्रू फॉर p ऑफ 2 आल्सो. अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ p ऑफ 0? 0 का मतलब होगा 0 स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इसका मतलब होगा कि 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या होगा कि इट विल बी 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये वाली चीज ट्रू हुई, मतलब इंटेंशनली इसको ट्रू लो. और राइट नाउ अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं तो एग्जाम्पल के हिसाब से भी तो ये आपका ट्रू ही आ रहा है, राइट? तो इसके हिसाब से दिस इज बेसिकली कमिंग एज ए ट्रू. So when this one is coming as a true, we can easily say that कि this one is also going to be true. This one is also going to be true. This one is also going to be true. तो क्या मैं इस चीज को जनरलाइज कर सकता हूं कि अगर ये चीज आपकी ट्रू हो गई तो 100% जितने भी एलिमेंट होंगे आपके, मतलब चाहे वो 0 के लिए लो, चाहे वो 1 के लिए लो, चाहे वो 2 के लिए लो, चाहे वो 3 के लिए लो, तो अगर ये लेफ्ट वाला आपका ट्रू होगा तो 100% वो सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगा. इसको दूसरे फॉर्म में हम ऐसा बोल सकते हैं कि इफ यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड एंड यू आर टेलिंग कि भाई फॉर ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स आपका ट्रू है. अगर फॉर ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स आपका ट्रू है, अगर ये ट्रू है, मान लो ये ट्रू है, मान लो ये ट्रू है. सर जबरदस्ती का? हाँ भाई जबरदस्ती का ये ट्रू है. अगर ये जबरदस्ती का ट्रू है तो 100% ये एलिमेंट के लिए भी ट्रू होगा, 100% ये एलिमेंट के लिए भी ट्रू होगा, और 100% इसके लिए भी ट्रू होगा, 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 इसके लिए भी ट्रू होगा. मतलब दुनिया के सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगा. एंड देन दैट इज नथिंग बट आवर फर्स्ट रूल दैट वी आर ट्राइंग टू से दैट. और हमारा पहला रूल क्या आएगा कि अगर कोई चीज फॉर ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स के लिए ट्रू होती है तो वो हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू होगी. तो इसको जनरलाइज फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स व्हेन दिस इज गोइंग टू बी ट्रू इट विल इंप्लाइज कि ये पी ऑफ ए विल बी ट्रू एंड ए इज आर्बिट्री. अच्छा, आर्बिट्री का मतलब क्या होता है? आर्बिट्री का मतलब होता है रैंडम, मतलब कोई भी एलिमेंट उठा लो वो उसके लिए ट्रू होगा. आर्बिट्री का मतलब होता है रैंडम. या अगर मैं आर्बिट्री आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसा समझो कि अगर फॉर ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स के लिए ट्रू होगा तो 100% वो पी ऑफ ए के लिए भी ट्रू होगा. पी ऑफ ए में ये जो ए है वो कोई एक एलिमेंट नहीं है. ए एक ऐसा वेरिएबल है, ए एक ऐसा प्रेडिकेट वेरिएबल है जो सारे एलिमेंट्स के लिए डिफाइन करता है. मतलब दिस ए इज फॉर ऑल. ठीक है, दिस ए इज फॉर ऑल एलिमेंट्स. आप ना इसको ऐसे लिख सकते हो कि दिस ए इज फॉर ऑल एलिमेंट्स. सो एग्जांपल मैंने यहां पर अभी लिया था, एक छोटा सा एग्जांपल लिया था. एंड व्हाट वाज दैट कि बेसिकली अगर मैं ये लिखता हूं कि डोमेन इज बेसिकली अ सेट ऑफ इंटीजर्स, और मैं अगर लिख दूं कि फॉर ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स इसके लिए ट्रू है, जहां पर p ऑफ x की वैल्यू क्या है, दैट मींस x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो फॉर ऑल ऑफ x p ऑफ x है, देन व्हाट इट विल इंप्लाइज? इट विल इंप्लाइज p ऑफ a वेयर a इज फॉर ऑल एलिमेंट्स, फिर a इज फॉर ऑल द एलिमेंट्स. मतलब दूसरे तरीके से लिखने का मतलब यह है कि फॉर ऑल ऑफ x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अगर ये चीज ट्रू होगी आपकी, ठीक है, अगर ये चीज ट्रू होगी तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट विल बी ट्रू फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट. दैट मींस यस, ए एक वेरिएबल है जो सारे डोमेन पे जाएगा और बात करेगा. मतलब इट विल बी ट्रू फॉर p ऑफ 0 ऑल्सो, इट विल बी ट्रू फॉर p ऑफ 1 ऑल्सो, इट विल बी ट्रू फॉर p ऑफ 2 ऑल्सो, इट विल बी ट्रू फॉर p ऑफ 3. मतलब आप बार बार तो नहीं लिख सकते ना. आप अब अगर डोमेन में 10 एलिमेंट है तो आप इसको 10 बार लिखोगे. अगर डोमेन में 20 एलिमेंट है तो आप इसको 20 बार लिखोगे. तो ऐसा ना करके इसको जनरलाइज में आप कैसे लिख सकते हो? आप क्या करोगे? आप एक वेरिएबल ले लोगे कि भाई वो p ऑफ a के लिए ट्रू है, जो a जो है हमारा a इज फॉर ऑल एलिमेंट्स. ठीक है, a इज फॉर ऑल एलिमेंट्स. तो इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि a इज फॉर ऑल एलिमेंट्स. दैट इज बेसिकली इट इज ट्राइंग टू डिफाइन इट. कमल, कितने बार मैं बोलूं कि आपका डोमेन सेम होता है, आपका डोमेन चेंज नहीं होता है. जब आप कोई भी चीज इवैल्यूएट, आप इसको दिमाग में रख लो, आप इसको 10 बार लिख लो कि डोमेन इज नॉट चेंजिंग. व्हेन यू आर इवैल्यूएटिंग एनीथिंग, योर डोमेन शुड नॉट बी चेंजिंग, योर डोमेन शुड बी फिक्स्ड. 10 बार लिख लो इस चीज को. ठीक है, तो फॉर ऑल ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर इसके लिए वो ट्रू होगा, ठीक है, इफ समथिंग इट इज गोइंग टू बी ए ट्रू, then 100% it will be true for p of 0, it will be true for p of 1, it will be true for p of 2, it will be true for p of 3, and then what will happen? It will be true for p of 4. तो वो क्या होगा मालूम है? वो सबके लिए
आपका क्या होगा, 100% सारे के लिए होगा। तो सर आप इंडिविजुअल क्यों नहीं लिख रहे हो? मैं इंडिविजुअल इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अगर डोमेन में 10 एलिमेंट होगा तो हमको 10 बार लिखना पड़ेगा। अगर डोमेन में 20 एलिमेंट होगा तो हमको बार बार लिखना पड़ेगा। तो हम उसके जगह पे क्या कर सकते हैं, हम ना ऐसा लिखते हैं कि P ऑफ ए, जहां पर ये जो एक वेरिएबल डिफाइन कर लो, है कि नहीं, इसके लिए वेरिएबल डिफाइन कर लो जिसका नाम है P ऑफ ए। तो ये जो ए होगा वो सारे एलिमेंट्स के लिए होगा, तो चाहे आप ये लिख लो चाहे ये लिख लो, तो बात तो वही है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन। तो यहां पर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन। ये एक रूल है, इस रूल को हम लोग क्या कहते हैं, इस रूल को कहते हैं थ्योरम का यूज करना। थ्योरम का यूज, ठीक है, थ्योरम का यूज करना। थ्योरम का यूज करने का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज ट्रू होती है, ठीक है, अब जैसे अगर मैं ये बोलूं कि स्टेटमेंट लिख दो कि भाई अगर कोई चीज सारे ग्राफ के लिए ट्रू है तो वो क्या होगा, वो इस ग्राफ के लिए भी ट्रू होगा, वो इस ग्राफ के लिए भी ट्रू होगा, इस ग्राफ के लिए भी। तो यहां पर थ्योरम का यूज करना सिखाता है। अगर कोई चीज इसके लिए ट्रू होगी, ठीक है, तो वो 100% सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगी। ठीक है, 100% सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगी। तो इस चीज को यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन कहा जाता है, जहां पर हम स्पेसिफाई करते, हम किसी भी चीज को स्पेसिफाई करते। जब अगर हम किसी भी चीज को स्पेसिफाई करते तो उसको स्पेसिफिकेशन कहा जाता है। इसमें यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन आपको यह सिखाता है कि थ्योरम का यूज कैसे करना है। तो जब अगर कोई सी भी चीज के लिए इसके लिए ट्रू होगा तो वो P ऑफ ए के लिए भी ट्रू होगा। और P ऑफ ए क्या है आपका, दैट विल बी बेसिकली फॉर, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रोजन में यूनिवर्सल इंस्टैंटेनियस है, ठीक है, तो मत देखो क्लास। ठीक है, एक ही चीज है वो बेसिकली। ठीक है, तो फॉर ऑल ऑफ एक्स P ऑफ एक्स दैट विल बी इंप्लाइज P ऑफ ए। सो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि अगर कोई चीज सबके लिए ट्रू है, अब इसको ना हिंदी में मैं लिखूं तब मानोगे, अगर कोई भी चीज सबके लिए ट्रू है तो वो हर एक के लिए ट्रू होगा। ठीक है, वो हर एक के लिए ट्रू होगा। इसको आप ऐसा समझ लो ना, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, ठीक है, सो दैट वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट कि जब आपका, ठीक है, यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन क्या कहता है कि अगर कोई चीज सबके लिए ट्रू है तो वो हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू होगा। इसको यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन कहा जाता है, जहां पर हम लोग थ्योरम को यूज करना सिखाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा जो है वो थ्योरम को यूज करना सिखाता है। अब जैसे मैं अगर बोलूं कि आप कोई भी एक थ्योरम ले लो, ठीक है, अगर वो थ्योरम वैलिड है तो वो सारे एलिमेंट के लिए वैलिड होगा ही होगा, मतलब 100% वो वैलिड होगा। तो इसमें थ्योरम का यूज करना सिखाता है, जिसको यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन कहा जाता है। अब हम लोग जाएंगे और दूसरा बात करेंगे जिसको यूनिवर्सल जनरलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो आपका यूनिवर्सल जनरलाइजेशन क्या है यहां पर, लेट्स टॉक अबाउट इट। ये आपका सेकेंड वाला जो है वो डेफिनेशन है, इसको यूनिवर्सल जनरलाइजेशन कहा जाता है। तो लेट्स टॉक अबाउट कि यूनिवर्सल जनरलाइजेशन क्या होता है। एक्चुअली यूनिवर्सल जनरलाइजेशन में हम थ्योरम को प्रूफ करते हैं, ये टोटली अलग होता है। किसका अलग होता है, जो अभी हमने पढ़ा। अब इसमें होता क्या है, हम ना क्या करते हैं, हम सबसे पहले जाते हैं और इससे पूछते हैं कि क्या तू ट्रू है, इससे पूछते हैं कि क्या तू ट्रू है, इससे पूछते हैं कि क्या तू ट्रू है, इससे पूछते हैं क्या तू ट्रू है। अगर वो बोलता है कि हाँ भाई मैं सबके लिए ट्रू हूं, तब हम लोग बाहर खड़े होकर बोलते हैं कि भाई वो सबके लिए ट्रू है, जिसको बोला जाता है ऑल ऑफ एक्स P ऑफ एक्स। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पर लिखूं कि P ऑफ ए आपका ट्रू है वेयर A इज फॉर ऑल एलिमेंट्स, वेयर A इज फॉर ऑल एलिमेंट्स। अगर मैं ये चीज लिखता हूं A इज फॉर ऑल एलिमेंट्स, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा कि फॉर ऑल ऑफ एक्स P ऑफ एक्स के लिए आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो अगर P ऑफ ए में लिखूं कि P ऑफ ए वेयर A इज फॉर ऑल एलिमेंट्स, देन 100% इट विल बी इंप्लाइंग क्या, फॉर ऑल ऑफ एक्स P ऑफ एक्स। सो दिस इज बेसिकली, ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। अगर अभी भी आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो हम क्या करते हैं, हम ना इस ग्राफ से पूछते हैं कि भाई नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस इवन होगा, ये ग्राफ बोलेगा हाँ भाई इवन होगा।
इसके लिए भी पूछेंगे, इसके लिए भी पूछेंगे। जब एलिमेंट के सारे एलिमेंट्स के लिए हम पूछ लेंगे तब हम लोग एक थ्योरम दे देंगे, और वो थ्योरम को इस तरीके से लिखा जाता है, इसको जनरलाइज किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें स्पेसिफाई किया जाता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, इसको जनरलाइज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट। ये टोटली रिवर्स होता है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, जिसमें हम लोग यूनिवर्सल जनरलाइज यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखूं, ठीक है, एक डोमेन की बात मैं कर रहा हूं। जैसे अगर मैं डोमेन लिखूं कि 1 दिस इज 2 दिस इज 3 दिस इज 4, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इफ आई विल ट्राई टू राइट डाउन कि भाई 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, भाई 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, भाई 3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, भाई 4 स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर मैं ये डोमेन को इनफाइनाइट लेके जाता हूं, डोमेन जो है वो मेरा इनफाइनाइट है, एंड लेट्स कंसीडर कि व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट कि वो सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू हो रहा है। जब वो सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू हो रहा है तो मैं इसको जनरल वे में लिख सकता हूं कि दिस वन विल आल्सो बी ट्रू फॉर ऑल ऑफ एक्स एंड देन पी ऑफ एक्स। अब इसको मैं हमेशा तो ऐसे लिख नहीं सकता, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, आई विल राइट इन द फॉर्म ऑफ दिस कि भाई ये पी ऑफ ए के लिए ट्रू होगा जो ए इज फॉर ऑल एलिमेंट्स इन द डोमेन, ए इज फॉर ऑल एलिमेंट्स इन द डोमेन, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स इन द डोमेन। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना हम चेक करते हैं कि क्या ये सारे एलिमेंट्स के लिए सही है, इसके लिए भी सही है, इसके लिए भी सही है, इसके लिए भी सही है, ठीक है, इसके लिए भी सही है, इसके लिए भी सही है, इसके लिए भी सही है। जब अगर सबके लिए वो सही हो जाता है, नहीं आयुष होता क्या है मालूम है, हम ना ये दोनों चीजें अलग अलग जगहों पे यूज करते हैं, तो ना ये डबल इंप्लीकेशन वाला मत सोचो, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग यूनिवर्सल जनरलाइजेशन कहते हैं। तो जब अब ये सारी चीज हो गई ना, तो इसको जनरलाइज कर दो आप कि भाई अगर ये सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू है तो 100% वो क्या होगा, फॉर ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स के लिए भी ट्रू होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यू विल बी हैविंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा। ऑब्वियसली जब हम एग्जांपल लेंगे तो और हम चीजें समझेंगे, बट राइट नाउ यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये वाली जो चीज है दैट विल बी ट्रू फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट जो भी होगा। तो इसमें थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हेल्प मिलता है, ठीक है। ये वाली जो चीज है वो थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हेल्प मिलता है, और इसके पहले जो बताया वो आपको थ्योरम को यूज करना है। मेरे को एक 10 से 15 मिनट देना, जब मैं सब बता दूंगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके पहले जो था वो आपको थ्योरम को यूज करना सिखाता था, और ये वाला जो चीज है ये आपको थ्योरम को प्रूफ करना सिखाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, शुरू में इंडिविजुअली एलिमेंट से पूछते हैं, फिर जनरलाइज कर देते हैं। मतलब अगर मैं 10 बच्चों को बोलूं तू खाना खाया, 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 ठीक है, तो मैं जनरलाइज कर रहा हूं। जब मैं अगर इनको जनरलाइज करूंगा तो मैं बोलूंगा सारे के सारे बच्चे खा लिए। तो ये जो पी ऑफ ए है वो एक वेरिएबल है जो सारे एलिमेंट्स के लिए जब ट्रू हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग जनरलाइज कर देते हैं। और वो जनरलाइजेशन क्या है कि इट विल बी ट्रू फॉर ऑल द एलिमेंट्स। लेकिन इसका जो उल्टा वाला पार्ट है, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, पहले हम लोग बोलते हैं कि सब लोगों ने खाना खाया है, इसका मतलब यह होता है कि हर एक बंदे ने खाना खाया। तो इसमें स्पेसिफाई करते हैं, और इसके पहले वाले जो है मैंने यहां पर जो बताया, इसमें हम लोग जनरलाइज करते हैं। तो ये दो रूल है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि स्पेसिफिकेशन क्या होता है और फिर जनरलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। विदाउट एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल नहीं है हमारे पास तो हम इसको समझ नहीं पाएंगे, बट जस्ट मेरे साथ ऐसे बने रहो। आई विल ट्राई टू टेल यू कि इट विल बी ट्रू फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट विल बी हैविंग इट, ठीक है, डू नॉट वरी। अब जो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है वो हमारा है एग्जिस्टेंशियल स्पेसिफिकेशन का। अब यहां पर थोड़ा सा दिक्कत होगा, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एग्जिस्टेंशियल स्पेसिफिकेशन, अच्छा एग्जिस्टेंशियल स्पेसिफिकेशन क्या कहता है। अब ना यहां पर ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड इट विल क्रिएट अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम, बट आपको आ जाएगा एंड आई एम श्योर अबाउट इट। एग्जिस्टेंशियल स्पेसिफिकेशन क्या कहता है कि अगर मैं इस चीज को ट्रू लेता हूं कि देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स, अगर इस चीज को मैंने ट्रू ले लिया, लेट्स कंसीडर कि भाई मैंने इसको ट्रू ले लिया, अगर मैं इसको ट्रू लूंगा तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इट विल बी ट्रू फॉर ऑल द एलिमेंट्स। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इट विल बी ट्रू फॉर ऑल द एलिमेंट्स? कमेंट करके बताओ। नो, आई कैनॉट राइट दिस इज फॉर ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स, जब मैं अगर इसको ट्रू लूंगा
तो P ऑफ A फॉर ऑल द एलिमेंट्स नो। अब यहां पर क्या होगा, दिस A इज फिक्स्ड, ठीक है, दिस A इज बेसिकली फिक्स्ड, मतलब उसमें यूनिवर्सल में और इसमें जो है वो फर्क ये है कि जब आप उसको ट्रू मानते हो, ठीक है, तो दैट विल बी ट्रू फॉर व्हाट, दैट विल बी ट्रू फॉर ऑल द एलिमेंट्स। बट यहां पर क्या होगा, यहां पर जो A होगा आपका वो फिक्स्ड होगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको एक चीज बोलूं, ठीक है, जैसे कि ये चीज ले लो कि योर डोमेन इज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ, लेट्स कंसीडर कि योर डोमेन इज बेसिकली अ सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अगर मैं ये चीज बोल देता हूं कि इट इज बेसिकली ट्रू फॉर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो अब अगर मैं लिखता हूं यहां पर, मैं आपका वेरिएबल ले लेता हूं कि p ऑफ x, और p ऑफ x इज बेसिकली x स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 4। जब मैं अगर ये चीज लिखूंगा कि देयर एग्जिस्ट ऑफ x p ऑफ x, कैन वी से दैट इट विल बी ट्रू फॉर ऑल? नो, इट विल नॉट बी ट्रू फॉर ऑल। अब हमको क्या करना होगा, इंटेंशनली इसको ट्रू लेना होगा। जब इंटेंशनली आप इसको ट्रू लोगे तो होगा क्या कि दिस a हैज टू बी अ फिक्स्ड, ठीक है, दिस a हैज टू बी अ फिक्स्ड, एंड व्हाट शुड बी द वैल्यू, ये किसके लिए आपका ट्रू करेगा, ये आपका ट्रू करेगा p ऑफ 2 के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप इसमें p ऑफ 2 सबमिट करोगे तो हियर द आंसर यू विल गेट इज बेसिकली 2 स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 4। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरीके से जो a की वैल्यू आएगी एंड दैट विल बी ट्रू फॉर a इक्वल्स टू 2। सो इसीलिए मैं यहां पर a इज फिक्स्ड लिखा हूं, एंड दैट विल बी नॉट ट्रू फॉर ऑल द एलिमेंट्स, इट विल बी ट्रू फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट। तो जब आप ये चीज लिखते हो कि भाई देयर एग्जिस्ट ऑफ x p ऑफ x, ये ट्रू है, बट किसके लिए ट्रू है, दिस विल बी ट्रू फॉर सम फिक्स्ड एलिमेंट, और दैट इज नथिंग बट a इज इक्वल्स टू 2। अगर ये सेट ऑफ इंटीजर होता तो ये दो एलिमेंट के लिए ट्रू होता, एक पॉजिटिव 2 के लिए होता और एक -2 के लिए होता, तो भी वो सही होता। a इज फिक्स्ड का मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एग्जैक्टली एक एलिमेंट के लिए हो, नहीं 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 नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है p ऑफ a इज फिक्स्ड, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट के लिए हो, वो कुछ एलिमेंट के लिए हो सकते हैं, वो एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं फिर से बोल रहा हूं, ये डाउट में पूछना मत, ठीक है। अब ये देखना कि डोमेन जो है वो अगर सेट ऑफ इंटीजर में ले लूंगा, if I will try to take the domain is a set of integer, then what will happen, here the value of a you will get 2, one is positive 2 और एक जो होगा वो negative 2 होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग existential specification कहते हैं। तो ये स्पेसिफाई करता है, ये भी उसका ही फॉर्म है, लेकिन यूनिवर्सल वाले में सबके लिए ट्रू होता है, इसमें लिए कुछ एलिमेंट्स के लिए ट्रू होता है। जैसे देयर एग्जिस्ट ऑफ x p ऑफ x लिख दिया, then it will be implies for p of a where a is basically fixed. So I hope you people are getting ki what I'm trying to tell you for all the things, ठीक है। इसी के बेसिस पे we are also having the another one which is called as a universal, which is existential generalization. So existential generalization when you will try to understand, ठीक है, existential generalization। तो अब ना जरा ये देखना कि what is this existential generalization। जब मैं existential generalization के बारे में बात करूंगा, see what it is trying to say that कि जब ना आपका ये वाला ट्रू होगा when p of a is true where a is basically fixed, ठीक है, where a is basically fixed, तो क्या होगा, it will be implying कि भाई there exist of x, it will be true for p of x। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं ये लिख दूं कि डोमेन इज बेसिकली सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, और हियर और पॉजिटिव इंटीजर एंड देन x स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 9, तो ये आपका प्रेडिकेट वेरिएबल हो गया। लेट्स कंसीडर कि दैट इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज नथिंग बट p ऑफ x। अब क्या होगा, इफ आई विल ट्राई टू सब्स्टिट्यूट, तो भाई ये किसके लिए ट्रू होगा, ये ट्रू होगा p ऑफ 3 के लिए, सो दैट विल बी 3 स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 9। देन व्हाट वी कैन ट्राई टू से दैट कि भाई p ऑफ 3 के लिए ट्रू होगा, then we can say that कि भाई ये there exist of x and then p of x के लिए भी आपका true होगा। So I hope everybody has understood what I'm trying to tell you about it, कि जब ये वाली जो चीज है ये अगर किसी एक एलिमेंट के लिए ट्रू हो या कुछ एलिमेंट के लिए ट्रू हो, जरूरी नहीं है सिर्फ कि एग्जैक्टली एक एलिमेंट, ये कुछ एलिमेंट के लिए अगर ट्रू होगी तब ये इसको इंप्लाई करेगा कि देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स एंड देन पी ऑफ एक्स। सो इस तरीके से यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट अ एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी पर्सन हु आर वाचिंग दिस वीडियो। अब इसको मैं अगर एक ही सारे जो फॉर्मूलेज हैं उनको एक ही साथ अगर लिखूं तो वो आपका ऐसा होगा कि भाई फॉर ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स
दैट विल बी इंप्लाइंग फॉर P ऑफ A वेयर दिस A इज फॉर ऑल, ठीक है, दिस A इज फॉर ऑल। और इस चीज को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन कहा जाता है इसको, ठीक है। अब अगर दूसरा वाला रूल लिखता हूं, और दूसरा वाला रूल क्या है कि इफ आई विल राइट P ऑफ A वेयर A इज फॉर ऑल, ठीक है, वेयर A इज फॉर ऑल, देन आई कैन ट्राई टू राइट इट डाउन कि फॉर ऑल ऑफ x P ऑफ x के लिए वो क्या होगा, ट्रू होगा। और इसको हम लोग यूनिवर्सल जनरलाइजेशन कहते हैं, वेयर A इज फॉर ऑल। सो दिस इज वेरी मैंडेटरी टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। अब अगर इस चीज को लिखता हूं कि देयर एग्जिस्ट ऑफ x P ऑफ x, अगर ये ट्रू होगा देन इट विल बी इंप्लाइंग फॉर व्हाट, P ऑफ A वेयर A इज बेसिकली व्हाट, वेयर A is basically fixed. So I hope everybody has understood what I'm trying to understand it. ठीक है, अब इस चीज को क्या कहा जाता है, ठीक है, इस चीज को कहा जाता है एग्जिस्टेंशियल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन डू कि देयर, अगर मैं इस चीज को ऐसा लिख दूं कि भाई P ऑफ A वेयर A इज फिक्स्ड, ठीक है, वेयर A इज फिक्स्ड, तो इस चीज को व्हाट वी कैन ट्राई टू से दैट कि इट विल बी ट्रू फॉर ऑल, सॉरी, where A is fixed, then you can write down कि there exists of x and then this will be true for P of x. So there exists of x and then that will be implying P of x. So I think we have understood about these things. अगर फिक्स नहीं होगा, अगर फिक्स नहीं होगा, देखो इन्फरेंस रूल क्या कहता है, आप ना मेरे को एक चीज बताओ, आप लोग रिवीजन तो करते नहीं हो, रिवीजन में मैं आपको हमेशा से कितने बार मैंने मतलब 100 बार ये चीज बोला होगा कि अगर ये इंप्लीकेशन जो है वो अगर आता है तो हम क्या करते हैं, हम ना लेफ्ट साइड में इस चीज को ट्रू ले लेते हैं। तो ट्रू लेने का मतलब ये होता है कि सुनीतेश कि ये एक ट्रू है, मतलब है ट्रू है, तब राइट में जाके हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग मतलब सच बताओ कि लेक्चर मिस करते हो क्या, ऐसे 2-3 लेक्चर नहीं आया और फिर डायरेक्टली आ जाते हो यहां पर, एंड देन डू नॉट डू इट। आई थिंक एवरीवन इज गेटिंग इट, जो डेडिकेटेड है उसको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप लोग ऐसे कुछ भी कमेंट कर रहे हो कि सर ये वाली चीज नहीं होगी, डोमेन अलग कर लिया तो क्या मतलब, ठीक है। तो यू 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 डोंट ट्राई टू, मैंने कितने बार बोला कि जब आप कोई भी दो चीज को इवेल्युएट करते हो तो डोमेन आपका फिक्स होता है, जब आप डोमेन चेंज करोगे तो आपकी ट्रूथ वैल्यू चेंज हो जाती है। ये चीज मैंने फर्स्ट क्लास में ही प्रेडिकेट लॉजिक में एक एग्जांपल लेके समझा दिया था। इफ यू आर नॉट डूइंग अ रिवीजन दैट इज नॉट गुड फॉर यू एंड दैट इज नॉट गुड फॉर गेट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इस तरीके से यू विल बी हैविंग ऑल द थिंग्स, ठीक है। ये कौन से हैं, कहां से आते हैं ये लोग, ओके। सो दिस इज रिलेटेड टू ऑल, इसको एग्जिस्टेंशियल आपको क्या बोला जाता है, जनरलाइजेशन बोला जाता है। दिस इज बेसिकली योर एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन। इसको भी सेम कलर में लिख देता हूं कि वेयर P ऑफ A एंड देन दिस A इज फिक्स्ड, ठीक है, दिस A इज फिक्स्ड, then what will happen here, you will be getting there exist of x and then this is going to be P of x where, ठीक है, इसको हम लोग एग्जिस्टेंशियल क्या बोलते हैं, इसको एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन बोलते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी अंडरस्टूड दैट यू पीपल कैन डू इट, क्लियर, ओके। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है, अब ना ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। अच्छा, एवरीवन प्लीज ट्राई टू राइट डाउन दिस एज 2 टाइम्स, सब लोग लिखो, नहीं तो फिर चिल्लाओगे बाद में, सर ये समझ में नहीं आया, सर वो समझ में नहीं आया। एवरीवन प्लीज ट्राई टू राइट डाउन दिस एज 2 टाइम्स, सब लोग इसको 2 बार लिखोगे, मैं वेट कर रहा हूं, ठीक है, आई एम जस्ट वेटिंग इट। एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन ये है कि अगर किसी चीज के लिए फिक्स्ड है तो हम ये चीज लिख सकते हैं। थोड़ा वेट कर लो, मैं आपको ना एग्जाम्पल के साथ में समझा दूंगा। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी ट्रू फॉर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। ये चीज 2 बार लिखनी है आपको, मैं वेट कर रहा हूं, प्लीज राइट इट डाउन, क्योंकि मेरे को पता है तुम इतने गंदे हो कि अभी यही चीज आगे चल के फिर पूछोगे मेरे से, तो भाई यही टाइम ले लो, थोड़ा 2 बार लिख लो।
देखो मेरी इज्जत वही बच्चा करेगा जो मेरा पढ़ाया हुआ रिवीजन करेगा, ठीक है, प्रैक्टिस करेगा। नहीं तो अगर आप सिर्फ रोज पढ़ रहे हो तो इट विल नॉट बी हेल्पफुल। मतलब एक्चुअली आपको गेट पढ़ने आ ही नहीं रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ क्लास आ रहे हो। ठीक है। अच्छा, मैं ना आपको इन्फरेंस रूल, ठीक है, मैं ना आपको इन्फरेंस रूल एक बार और बता देता हूं। इन्फरेंस रूल जब हम पढ़ रहे थे तो पूरा रूल तो नहीं बताऊंगा, मतलब बता सकता हूं पूरा रूल भी, लेकिन उसमें से ना कुछ रूल्स जो हैं वो मैं आपको एक बार और बता देता हूं। मैं गुस्से में नहीं हूं, मतलब मुझे बस थोड़ा सा ये डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, ठीक है प्रतीक, की आप लोग रिवाइज नहीं करते हो, सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। अच्छा, इन्फरेंस रूल में ना हमारे पास कुछ रूल्स थे, दैट आई विल ऑल्सो ट्राई टू राइट डाउन, कि P इंप्लाइज Q एंड देन P एंड देन देयरफॉर Q। मतलब जब ये लेफ्ट और लेफ्ट वाला मैच होता है तो यू विल गेट आंसर एज अ Q, राइट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग मोडस पोनेंस कहते हैं, बराबर। एंड एवरीवन नोज अबाउट इट, मोडस पोनेंस, ठीक है, और ये सबको पता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन्फरेंस रूल का। नो आई एम नॉट एंग्री यार, आई एम नॉट एंग्री, ठीक है। तो ये आपका इन्फ्लुएंस रूल था, उसमें से मैंने जितना भी चीज पढ़ाया था, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें से एक रूल ये था, ऐसे बहुत सारे रूल्स थे। अब दूसरा वाला, ठीक है, मैं सारे रूल्स तो नहीं लिखूंगा बट चलो लिख ही देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा था आपका P इंप्लाइज Q एंड देन दिस इज निगेशन ऑफ Q एंड देन देयरफॉर निगेशन ऑफ P, ठीक है। तो ये आपका ये दूसरा वाला रूल था, दैट इज निगेशन ऑफ P। उसके बाद में जो आता था वो इस तरीके से था, P इंप्लाइज Q एंड देन Q इंप्लाइज R। अच्छा, ये चीज लिखने का मतलब ये है कि आप रिवीजन नहीं करते हो, ठीक है। तो हियर यू विल बी गेटिंग P इंप्लाइज R। उसके बाद में क्या था, ये वाला था P और Q एंड देन दिस इज निगेशन ऑफ P एंड देयरफॉर यू विल गेट Q, बराबर। उसके बाद में ये भी था कि जब आपके पास P एंड Q होता है सो दैट कैन इंप्लाई P, और इफ यू विल बी हैविंग P एंड Q दैट कैन इंप्लाई Q। अच्छा, ये चीज में ना मेरे से एक क्लास में मैंने सही बोला था, लेकिन इसके जगह पे मैंने और लगा दिया था, ठीक है, ठीक है। तो P एंड Q जो है वो दैट विल बी इंप्लाइंग Q। मतलब उस क्लास में ऐसा हुआ था, मैंने बोला सही था बट लिखा गलत हो गया था, कि P एंड इंप्लाइज Q, तो या तो ये P होगा, और दिस इज P एंड Q, तो ये आपका Q भी हो सकता है। इसके जगह पे मैंने वहां पर और लिख दिया था, तो वो आप लोग थोड़ा ध्यान दे देना। अपने को सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ेगा वो सिंप्लीफिकेशन वाले रूल की जरूरत पड़ेगी इसमें, और अपने को सबसे ज्यादा जो रूल की जरूरत पड़ेगी वो है आपका मोडस पोनेंस। तो ये वाला रूल और ये वाले रूल की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। हाँ, अगर रूल का नाम नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम इफ यू डू नॉट नो द रूल्स नेम, बट यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप सही चीज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैंने पूरा रूल तो नहीं लिखा है, ठीक है। मैं आपके पास में इतने ही रूल लेके आया हूं, सिंप्लीफिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर थिंग। अच्छा, आप ना मेरे को एक चीज बताओ, जब ना मैं ब्लॉक डायग्राम बता रहा था तो मैंने एक एग्जांपल लिखा था कि भाई P ऑफ x इट इज इक्वल्स टू x प्लस वन, दैट विल बी इक्वल्स टू 4 एंड देन Q ऑफ x, ठीक है। यहां पर मैंने Q ऑफ x लिखा था, और वो उसकी वैल्यू क्या लिखी थी कि 2 ऑफ x प्लस वन दैट विल बी इक्वल्स टू 7। उसके बाद में मैंने एक चीज बताई कि देयर एग्जिस्ट ऑफ x P ऑफ x एंड Q ऑफ x एंड देन दिस होल थिंग इज इंप्लाइंग देयर एग्जिस्ट ऑफ x एंड देन दिस इज P ऑफ x एंड देयर एग्जिस्ट ऑफ x, और फिर ये आपका Q ऑफ x होगा। उसके बाद में फिर मैंने आपको क्या किया था, डायग्राम ड्रॉ करके दिया था, तो इसके बाहर और होगा, अंदर एंड लगा होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज याद होगी, अगर ये चीज याद होती तो मुझे फिर से लिखना नहीं पड़ता था। उसके बाद में व्हाट आई हैव डन, आई हैव रिटन की P ऑफ वन एंड देन दिस विल बी Q ऑफ वन एंड देन आई हैव रिटन P ऑफ टू एंड देन आई हैव रिटन Q ऑफ टू एंड देन आई हैव रिटन P ऑफ थ्री एंड देन आई हैव रिटन Q ऑफ थ्री। तो आपको सबको पता है कि ये वाला जो है वो थ्री के लिए भी वैलिड था, और ये वाला जो था वो थ्री के लिए भी वैलिड था। तो इफ यू ट्राई टू सी दैट कि ये वाली चीज किसके लिए वैलिड थी, आपकी थर्ड वाले एलिमेंट के लिए था, ठीक है। सर प्लीज स्माइल एवरी टाइम बिकॉज योर वाइट टीथ।
बिटवीन योर ब्लैक बियर्ड लुक्स फैंटास्टिक। बहुत गंदे यार तुम लोग। वाइट टीथ तो नहीं है, चाय पी पी के खराब हो गया मेरा टीथ। हाँ भाई, मैं खुश रहने की कोशिश करूंगा, बट द ओनली कंडीशन इज कि यू शुड अंडरस्टैंड। आप लोग अगर रिप्लाई देते जाओगे हाँ समझा समझा, देन आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। तो ये x इक्वल्स टू 3 के लिए था, और सबको पता है कि ये वाला जो फॉर्मूला है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, दैट इज गोइंग टू बी वैलिड। सो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड अबाउट इट। ठीक है, अब जो मैं आपको, अभी कोई कमेंट नहीं करेगा, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सबको पता है कि देयर एग्जिस्ट ऑफ x p ऑफ x एंड देयर एग्जिस्ट ऑफ x q ऑफ x। ये चीज समझने की कोशिश करना आप लोग। इट कैन इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ऑफ x एंड देन p ऑफ x एंड देयर एग्जिस्ट ऑफ x q ऑफ x। सबको पता है ये वाली जो चीज है, ठीक है, सबको पता, एवरीवन नोज अबाउट दिस थिंग, सबको पता है ये चीज वैलिड है। अब आप देखना, डोमेन जो है वो कुछ भी ले रहा हूं मैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ भी एक डोमेन है मेरा। एवरीवन प्लीज ट्राई टू फोकस इट। स्टेप नंबर 1, देयर एग्जिस्ट ऑफ x p ऑफ x एंड देयर एग्जिस्ट ऑफ x q ऑफ x। अपने को क्या लेना है, इसको ट्रू लेना है भाई, आप इसको ट्रू ले लो। ठीक है, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये आपका प्रीमाइसिस है। ठीक है, आप इसको क्या ले लो, ट्रू ले लो। अब सब लोग जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ऑफ x p ऑफ x एंड देयर एग्जिस्ट ऑफ q ऑफ x, इसको ट्रू ले लो। जब आप इसको ट्रू लोगे तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इट विल बी ट्रू फॉर p ऑफ a एंड q ऑफ a अकॉर्डिंग टू existential specification and where the value of a is basically 3, where a is fixed, where a is fixed. I hope everybody got it. इसलिए मैंने आप लोगों को ये वाला चीज मैं यहां पर ड्रॉ करके बताया। ठीक है, मैंने ये चीज ड्रॉ करके बताई कि ये फिक्स्ड होता है। तो जब आपने वो देखा होगा ना वो ब्लॉक डायग्राम में, तो उसमें ना p ऑफ 3 के लिए ही ट्रू हो रहा था, मतलब ये भी 3 के लिए ट्रू हो रहा था और ये भी 3 के लिए आपका ट्रू हो रहा था। तो जब ना मैं अगर ये चीज लिखता हूं कि देयर, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ऑफ x, सॉरी माय मिस्टेक, थैंक यू आयुष। तो देयर एग्जिस्ट ऑफ x p ऑफ x, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ऑफ x p ऑफ x एंड देयर एग्जिस्ट ऑफ x q, ये सॉरी आई थिंक आई हैव रिटन समथिंग रॉन्ग। देयर एग्जिस्ट ऑफ x, दिस इज p ऑफ x एंड q ऑफ x। ठीक है, के बाद में फर्स्ट स्टेप, देयर एग्जिस्ट ऑफ x and then this is p of x and q of x। ठीक है, ये हो गया आपका ये। तो पहला वाला जो था वो प्रीमाइसिस था। ठीक है, पहला वाला जो था वो प्रीमाइसिस था। तो देयर एग्जिस्ट ऑफ x, अब ये चीज जरा सोचने की कोशिश करना। मैंने आपको एग्जिस्टेंशियल स्पेसिफिकेशन बताया, उसमें मैंने ये बोला कि भाई देयर एग्जिस्ट ऑफ x है and then it will be p of x and this is going to be q of x। अगर ये चीज आपकी ट्रू होगी, एग्जिस्टेंशियल स्पेसिफिकेशन, देखो दो चीज आपको रिलेट करना है, एक तो एग्जिस्टेंशियल स्पेसिफिकेशन रिलेट करना है और दूसरा क्या करना है, फिक्स्ड वाले के लिए एलिमेंट को रिलेट करना है, और आपको बॉक्स मेथड का भी विजुअलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, तो जब आप ये लिखोगे कि देयर एग्जिस्ट ऑफ x p ऑफ x, मतलब अगर ये वाली चीज ट्रू होगी, ठीक है, तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, p ऑफ a एंड q ऑफ a। तो कहने का मतलब है कि दिस वन विल बी ट्रू वेयर a इज बेसिकली फिक्स्ड। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड, एंड अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक मेथड द वैल्यू ऑफ a इज बेसिकली 3। अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक मेथड द वैल्यू ऑफ a इज बेसिकली 3। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि दैट इज नथिंग बट p ऑफ a एंड q ऑफ a। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाला स्टेटमेंट जो है, this statement is basically true, तो this statement is also basically true, and which rule, according to which rule, existential specification rule से हम ऊपर वाले चीज को ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब ये देखना, अब थर्ड वाला जो पॉइंट आएगा, p of a and q of a, according to simplification I can write p of a, what is that, 2 and simplification, 2 and simplification। what is the simplification वाला रूल, कि भाई p and q को you can try to write it down in the form of p, there is no problem into that।
तो अकॉर्डिंग टू द सिंप्लीफिकेशन, मतलब सेकेंड वाला, अच्छा सिंप्लीफिकेशन वैलिड है या नहीं है? सिंप्लीफिकेशन भी वैलिड है सर, सिंप्लीफिकेशन भी वैलिड है आपका, 100% सिंप्लीफिकेशन भी वैलिड है। जब अगर सिंप्लीफिकेशन भी वैलिड होगा मतलब ये भी वैलिड होगा, तो वी कैन ऑल्सो ट्राई टू से दैट कि ये भी आपका वैलिड है। ये ट्रू है, ट्रू है, पक्का ट्रू है, ट्रू है। ए की वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है, फॉर ऑल है। ए की वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है, वैलिड है, वैलिड है, वैलिड है, वैलिड है। तो इसको इंडिविजुअल देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स भी लिख सकता हूं। ये वैलिड था, एग्जिस्टेंशियल स्पेसिफिकेशन से पी ऑफ ए एंड क्यू ऑफ ए में लिख सकता हूं। अगर ये वैलिड है तो सिंप्लीफिकेशन से सिंगल पी ए वाला भी वैलिड होगा। अगर ये वैलिड है, ये ट्रू है, तो एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन से ये चीज भी मैं लिख सकता हूं। एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन से मैं ये फोर्थ स्टेप भी लिख सकता हूं, एंड दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वैलिड। अब ये देखना, स्टेप नंबर 3A, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड वन। ये नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? एक बार जरा देखो कि एट विच पॉइंट यू आर नॉट गेटिंग। At which point you are not getting? Please let me know that. थर्ड वाला स्टेप, is basically based on simplification. From start. See, P and Q can imply P. आपको ये चीज पता है सिंप्लीफिकेशन वाला? जिसको समझ में आ गया होगा उसको तो मजा आ गया होगा, जिसको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पता नहीं क्या नहीं समझ में आ रहा है यार, इतने इतने मस्त एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर भी नहीं समझ में आ रहा। Okay, I will stop this. I will stop this. I will stop this. I will stop this. अब मैं आपको एक दूसरी चीज बताता हूं, ठीक है? सुनना सुनना सुनना, अब मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं। छोड़ दो, ये सारी चीजें छोड़ दो। अब मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं। अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, ठीक है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। ये वाला क्वेश्चन मैं बाद में करवाता हूं, पहले मैं दूसरा क्वेश्चन करवा देता हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि तुम्हें कहां नहीं समझ में आया, वो मेरे को पता चल गया, ठीक है? मेरे को पता है कहां आपको समझ में नहीं आया, दैट आई विल ट्राई टू लेट इट नो। सुन लो, ठीक है? यू जस्ट ट्राई टू, यस उदय, यू कैन अप्लाई एडिशन रूल। यू जस्ट ट्राई टू, मैं वापस उस चीज पे आऊंगा, बट एक बार मेरे को थोड़ा सा टाइम दो। अगर मैं ये स्टेटमेंट, अब मैं दूसरा एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड यू विल गेट इट। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सिर्फ मेरे को ये बताओ कि लेट्स कंसीडर ऑल स्टूडेंट्स are solving DPPs, ठीक है? All student in this class are solving the DPPs. Let's consider. पहले, अरे भाई रुक जा यार, सुन लो, मेरे को ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करने दो। मैं अभी फ्रेम कर रहा हूं ये क्वेश्चन, मैं समझ गया आपकी प्रॉब्लम क्या है।
आपकी प्रॉब्लम है कि आप लोगों को एग्जिस्टेंशियल स्पेसिफिकेशन नहीं समझ में आया, आप लोगों को एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन नहीं समझ में आया। तो मैं एक दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले ये स्टेटमेंट सुनना। क्वेश्चन नंबर दो ये है कि ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास विल गो टू आईआईटी, विल गो टू आईआईटी, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट, जस्ट लॉजिक के बारे में भूल जाओ, अब मैं आपको एक नए सिरे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। सिर्फ आप मेरे को पहला स्टेटमेंट बताओ कि भाई ऑल स्टूडेंट्स इन दिस क्लास विल गो टू आईआईटी। लेट्स कंसीडर कि ये ट्रू है, ठीक है। 4 साल का बच्चे को आप बुलाने की जरूरत है, चलो भाई चिल्ड्रंस डे पे लास्ट लॉजिक की क्लास में आ जा बेटा। अब ये बता कि अगर मैं बोलूं यहां पे, ये देख यहां पे, अगर मैं बोलूं कि ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस क्लास विल गो टू आईआईटी, ये ट्रू है, इसको ट्रू ले लो, मान लो सर, मान लो इसको ट्रू, ठीक है, इसको ट्रू मान लो, 100% मान लो ये ट्रू है, 100% ट्रू है। अब दूसरा प्रीमाइसेस सुनना, इन्फरेंस रूल का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, दूसरा प्रीमाइसेस सुनना, दूसरा प्रीमाइसेस। एवरीवन मेरे को 5 या 10 मिनट देना, मैं इसको खत्म कर देता हूं, इसको जला दूंगा, इसको बर्बाद कर दूंगा, ये कॉन्सेप्ट को, मेरे को 5 मिनट देखना, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, सम स्टूडेंट्स इन द क्लास आर नॉट सॉल्विंग द डीपीपीज, आर नॉट सॉल्विंग द डीपीपीज, ठीक है, आर नॉट सॉल्विंग द डीपीपीज। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ठीक है। तो अब ये देखना, ये वाला स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। पहला वाला स्टेटमेंट मैंने बोला लॉजिक के बारे में जाने दो, यूनिवर्सल अभी तक मैंने क्या पढ़ा है सब भूल जाओ आप लोग, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर फोकस करो। मैंने पहला स्टेटमेंट बोला कि ऑल स्टूडेंट इन दिस क्लास विल गो टू आईआईटी। क्या ये ट्रू है? 4 साल का बच्चा पूछता है क्या ये ट्रू है? अरे हां भाई ये ट्रू है, ये पहला प्रीमाइसेस है, ये 100% ट्रू है। ऑल द स्टूडेंट इन दिस क्लास विल गो टू आईआईटी, ये सारे के सारे बच्चे आईआईटी जा रहे हैं, ये ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट, सम स्टूडेंट्स इन दिस क्लास आर नॉट सॉल्विंग द डीपीपीज, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ये देखना, सारे के सारे बच्चे जो हैं वो आईआईटी जा रहे हैं, उसमें से कुछ बच्चे, मतलब ये पूरा का चंक जो है वो आईआईटी जा रहा है, उसमें से ये वाले बच्चे जो हैं वो डीपीपी कभी कभी गंदे इतने हैं डीपीपी सॉल्व नहीं करते। अगर ये पूरा चंक जा रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सम स्टूडेंट्स हु आर नॉट सॉल्विंग द डीपीपी क्वेश्चन विल आल्सो गो टू आईआईटी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे बच्चे तो जा रहे हैं, मतलब पहला वाला स्टेटमेंट क्या है कि all the students are going to IIT। सेकेंड, some student in this class are not solving the DPP। तो इसको मैं जनरलाइज कैसे करूं? अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूं, ठीक है, इफ आई विल ट्राई टू गिव अ कंक्लूजन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंक्लूजन। सो व्हाट इज माय कंक्लूजन? कि some students who are not solving the DPP will also go to IIT, ठीक है। तो यहां पे आई कैन राइट द कंक्लूजन कि some students who are not solving DPPs, who are not solving DPPs, ठीक है, will also go to IIT, will also go to IIT। तो ये चीज जो है ये मेरे को प्रूफ करना है। मतलब देखो, एक ना मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, अगर ये चीज ट्रू है, सारे बच्चे जा रहे हैं, ऐसे उठाया सब जा रहे हैं, ठीक है, उसमें से तो कुछ सॉल्व ही नहीं कर रहे थे, तो भाई सब चले गए तो वो भी तो चले ही गए ना। दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट सॉल्विंग द क्लासेस, सो सम स्टूडेंट्स इन द क्लास आर नॉट सॉल्विंग द डीपीपीज, ठीक है। सम स्टूडेंट्स हु आर नॉट सॉल्विंग द डीपीपीज विल आल्सो गो टू आईआईटी। तो अगर ये ट्रू होगा, आप मेरे को बताओ बिना लॉजिक के, ठीक है, अगर मैं गांव के किसी एक व्यक्ति से भी पूछूंगा कि अगर ये ट्रू है और ये ट्रू है, तो क्या मैं उस आदमी से ये बोलूंगा कि ये ट्रू होगा ही नहीं होगा? तो बोलेगा कि अगर सब जा रहे हैं उसमें से कुछ गंदे हैं तो सब गए तो गंदे भी गए, तो बोलेगा ये ट्रू है। अब मैं आपको लॉजिक पढ़ाता हूं, ठीक है। अब सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो ये देखना कि लेट्स कंसीडर कि सी ऑफ एक्स इज डिफाइनिंग स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, स्टूडेंट्स इन द क्लास। आईआईटी ऑफ एक्स इज डिफाइनिंग कि स्टूडेंट्स विल गो टू आईआईटी, students will go to IIT, will go to IIT। DPP of X, it is defining कि student is solving the DPP,
स्टूडेंट इज सॉल्विंग द डीपीपी, ठीक है, इज सॉल्विंग द डीपीपी, ठीक है। इसके चक्कर में ज्यादा मत पढ़ना, ये सिर्फ मैंने अपने हिसाब से लिखा है। अब आप मेरे को बोलो कि पहला वाला जो स्टेटमेंट है उसका लॉजिकल कन्वर्जन क्या होगा? फॉर ऑल ऑफ एक्स सी ऑफ एक्स दैट विल इंप्लाइज आईआईटी ऑफ एक्स। क्यों भाई? इंप्लीकेशन, ऑल के साथ में इंप्लीकेशन लगता है। सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, सो देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स सी ऑफ एक्स एंड निगेशन ऑफ डीपीपी ऑफ एक्स, ठीक है। ये चीज भी देख लो आप लोग एक बार, ठीक है, ये चीज लिख दिया। प्रूफ क्या करना है? सम स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, ठीक है, हु आर नॉट सॉल्विंग द डीपीपी, सो मतलब निगेशन ऑफ डीपीपी एंड, ठीक है, ये लास्ट वाला स्टेटमेंट देखना कि हु आर नॉट सॉल्विंग द डीपीपीज, सो देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स, ठीक है, हु आर नॉट सॉल्विंग द डीपीपीज, निगेशन ऑफ डीपीपी ऑफ एक्स विल ऑल्सो गो टू आईआईटी ऑफ एक्स, ठीक है। ये इसका कन्वर्जन देख लो, एवरीवन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर वहां नहीं दिख रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं। आप ना अब अगर पूरा ऊपर वाला नहीं पढ़ना है तो आप ये नीचे वाला भी एक बार पढ़ लो कि ऑल द स्टूडेंट इन द क्लास विल गो टू आईआईटी, ठीक है, विल गो टू आईआईटी ऑफ एक्स। ये चीज देख लो, इसको पढ़ोगे तो भी समझ में आएगा। ऑल द स्टूडेंट इन दिस क्लास विल गो टू आईआईटी ऑफ एक्स, बट देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, there are some students in the class who are not solving the DPPs, ठीक है, who are not solving the DPPs। अब ये देखना कि there exists के साथ में and लगता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये सुनना कि those students who are not solving the DPPs, those students who are not solving the DPPs will also go to IIT of X। So I hope this is clear to each and every person। अब हमारा काम क्या है मालूम है? हाँ दिव्यांश, ठीक है। अब मेरा काम क्या है कि इसको और इसको लेके इसको चेक करना है कि दिस वन इज वैलिड और नॉट, ठीक है। तो ये मैं लॉजिक के थ्रू प्रूफ करूंगा। एवरीवन प्लीज फोकस, प्लीज लेट मी नो दो कि इतना चीज आपको समझ में आया। इसमें मैंने आज का पढ़ाया वो कोई भी इंक्लूड नहीं किया हूं, इसमें मैं सिर्फ इतना बताया हूं कि इन्फरेंस रूल का कॉन्सेप्ट लगाया इसमें, और दूसरा कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया? इंग्लिश स्टेटमेंट टू लॉजिकल वाला कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट लगाया, ठीक है। तो अब हम लोग जाएंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। और वो स्टेटमेंट क्या है आपका कि भाई फॉर ऑल ऑफ एक्स, ठीक है, सी ऑफ एक्स इट विल इंप्लाइज आईआईटी ऑफ एक्स, ठीक है, एंड देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स, ठीक है, सी ऑफ एक्स एंड निगेशन ऑफ डीपीपी ऑफ एक्स, ठीक है। ये हो गया आपका। अब उसके बाद में, ठीक है, कंफ्यूज मत होना भाई, बिल्कुल कंफ्यूजन मत होना। मैं सिर्फ ये दिखता बड़ा है, ऐसे कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। बस 2 मिनट देना और मैं देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स, दोज हु आर नॉट सॉल्विंग द डीपीपीज विल आल्सो गो टू आईआईटी ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये चीज समझने की कोशिश करना, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला प्रीमाइसिस, एवरीवन ट्राई टू फोकस ऑन फर्स्ट प्रीमाइसिस। पहला प्रीमाइसिस के ऊपर ध्यान दो। पहला प्रीमाइसिस क्या है? फॉर ऑल ऑफ एक्स C of X will implies IIT of X, ठीक है। अगर ये चीज ट्रू हुआ तो क्या मैं सेकेंड स्टेप में ये लिख सकता हूं कि C of A will imply IIT of A। डोमेन में 10 बच्चे हैं, ठीक है, स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3, स्टूडेंट नंबर 10, ठीक है। तो अगर ये चीज ट्रू होगी, पहला वाला अगर स्टेटमेंट ट्रू होगा, ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा कि फॉर ऑल ऑफ एक्स सी ऑफ एक्स इट इंप्लाइज आईआईटी ऑफ एक्स, तो मैं लिख सकता हूं कि सी ऑफ ए विल इंप्लाइज आईआईटी ऑफ ए वेयर ए इज फॉर ऑल। एवरीवन, सबका मेरे को आंसर चाहिए कि उनको ये समझ में आ गया। A is for all, मतलब A should be equals to 1 also, A should be equals to 2 also, A should be equals to 3 also, and A should be equals to 10 also. Everyone, I need your answers कि आपको ये चीज समझ में आया। मतलब कि अगर मैं पहला स्टेटमेंट लिखता हूं कि फॉर ऑल ऑफ एक्स में C of x, ये वाला स्टेटमेंट क्या था? ये प्रीमाइसिस है, ये आपका प्रीमाइसिस है, और ये जो चीज है वो आपकी ट्रू है। तो अगर ये पहली वाली चीज जो ट्रू है तो 100% मैं ये लिख सकता हूं कि C of A will implies IIT of A where A is for all। सर आपने A is for all क्यों लिखा? क्योंकि भाई ये चीज है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? We also called sometimes this as what? We also called sometimes this as universal specification।
ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन। अब सब लोग जरा ध्यान से देखना, इसके आगे वाला क्रूशियल है, मेरी जान जरा ध्यान से देखना, आई एम वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लेन दिस। थर्ड वाला क्या है, प्रीमाइसिस लेता हूं, ये चीज लेता हूं कि देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स, ठीक है, सी ऑफ एक्स एंड निगेशन ऑफ डीपीपी ऑफ एक्स, ठीक है, ये वाला जो है वो भी प्रीमाइसिस है आपका। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल्सो योर प्रीमाइसिस विच हैज बीन गिवन, प्रीमाइसिस नंबर 2, ठीक है, ये भी आपका क्या होगा, ट्रू होगा। बट ये किसके लिए कह रहा है, ये कुछ बच्चों के लिए कह रहा है। तो अब अगर देखना फोर्थ वाला मैं जो स्टेटमेंट लिखूंगा, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट फोर्थ वाला स्टेटमेंट, कि सी ऑफ ए एंड negation of dpp of a, this will be true for what, this will be true for, क्या मैं बोल सकता हूं कि a is for all elements, नहीं, दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द एलिमेंट्स। ये लेट्स कंसीडर कि एक थर्ड, एक जो तीसरे नंबर का एक बच्चा है, ठीक है, सुरभि का नाम लेते, सुरभि बुरा मत मानना भाई, ठीक है, अपना भाई है तू। तो ये थर्ड वाले जो एलिमेंट है, ये सुरभि जो है वो डीपीपी सॉल्व नहीं कर रहा है, तो यहां पर क्या होगा, ए इज फिक्स्ड, ठीक है, ए इज फिक्स्ड, और उसका नाम क्या है, उसका नाम कुछ भी लेते, शिवम ले लेते, चलो, ए बाबा, बाबा ही डीपीपी नहीं सॉल्व कर रहा है और सॉल्यूशन नहीं दे रहे सर आप, ए इज फिक्स्ड और ए इक्वल्स टू 3, ठीक है। यहां पर देखना, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, एवरीवन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ठीक है। अब देखना फिफ्थ वाला पॉइंट देखना, एवरीवन, आप फिफ्थ वाला पॉइंट में यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फोर्थ से जब आप फिफ्थ आओगे तो दिक्कत हो सकती है। सी ऑफ ए, दिस ए इज फॉर फिक्स्ड, दिस ए इज फॉर फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है, और ये सी ऑफ ए कैसे लिख सकते हो आप सर, सी ऑफ ए आप जब लिखोगे, दैट यू कैन ट्राई टू राइट इट डाउन फ्रॉम फोर्थ टू फिफ्थ, जो है कि ये जो चीज आई वो आई आपके स्टेप नंबर 4 से आया, और अकॉर्डिंग टू सिंप्लीफिकेशन वाले रूल से आया। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी पर्सन। एक बार बता दियो मेरे को, ठीक है, बता देना एक बार, ठीक है। सी ऑफ ए कहां से आया, सी ऑफ ए आया आपका, वेयर सी ऑफ ए विल बी एंड डीपीपी ऑफ ए, ठीक है, ये भी आपका एग्जिस्टेंशियल स्पेसिफिकेशन है, प्लीज लेट मी नो, ठीक है। अगर आपको फिफ्थ वाला तक आ गया, ठीक है, देन यू विल बी गेटिंग द वैल्यूज, ठीक है। अब सुनना, सिक्स्थ वाला जो स्टेप है, ठीक है, ये देखना, फिर से मैं सेकंड वाले को लिखता हूं, ये सेकंड वाले को जस्ट कॉपी कर रहा हूं, सी ऑफ ए विल इंप्लाइज आईआईटी ऑफ ए, ये वाले सी ऑफ ए को लाऊंगा, लेकिन मेरे दोस्त ये जो है, ये जो था, दिस ए इज फॉर ऑल, दिस ए इज फिक्स्ड। अब यहां पर मैं रूल अप्लाई करूंगा जिसको कहते हैं मोडस पोनेंस। मोडस पोनेंस में लेफ्ट लेफ्ट मैच होने पे आंसर क्या आता है, राइट साइड आता है। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो आईआईटी वाला ए है, ये फॉर ऑल द एलिमेंट्स होगा कि फिक्स्ड वाले के लिए होगा, ये होगा फिक्स्ड वाले के लिए, क्योंकि जब आप मैच करा रहे हो तो ये तो फिक्स कर रहा है ना, सी ऑफ ए जो है वो फिक्स्ड है थर्ड वाले बच्चे के लिए, सुरभि के लिए, और ये जो है सारे एलिमेंट्स के लिए, जब आप मैच कराओगे तो आईआईटी ए वाला किसके लिए आएगा, सुरभि के लिए आएगा। सो हियर ए इज फिक्स्ड। I hope everyone has understood about it. फिर से बता देता हूं, स्टेप नंबर 5 जो है वो फोर्थ से आया, मतलब चौथा से पांचवा वाला जो स्टेप है, ठीक है, वो आपका ए फिक्स्ड है। स्टेप नंबर 4 कहां से आया, स्टेप नंबर 4 से आया, सिंप्लीफिकेशन से आया। ये पांचवे वाले स्टेप को मैंने यहां पर लिख लिया, ये आपका पांचवा वाला स्टेप है। सेकेंड वाले स्टेप को मैंने डायरेक्टली ले लिया, अब यहां पर मैंने यूज कर लिया इसको, मोडस पोनेंस मैंने यूज कर लिया। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मोडस पोनेंस, ठीक है, मोडस पोनेंस यूज किया, जहां पर लेफ्ट लेफ्ट मैच करा के राइट साइड आईआईटी वाले को निकाल लिया।
ठीक है, इसको मैं देता हूं स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में आईआईटी ऑफ ए है, जो ए जो है वो फिक्स्ड है। आईआईटी ऑफ ए दैट इज बेसिकली फिक्स्ड, ए इज योर फिक्स्ड। ठीक है, अभी तक तो आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुनना, ये जो स्टेप नंबर 4 को देखना, स्टेप नंबर 4 में मैं वापस से एक बार इंप्लीफिकेशन लगाऊंगा। स्टेप नंबर 4 में आई विल पुट वन मोर टाइम सिंप्लीफिकेशन। मैं एक बार फिर से सिंप्लीफिकेशन लगाऊंगा। इस सर 2 बार सिंप्लीफिकेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, यहां से मैंने उठा लिया क्या, निगेशन ऑफ डीपीपी ऑफ ए। ठीक है, इसमें क्या है, दिस ए इज ऑल्सो फिक्स्ड, दिस ए इज ऑल्सो फिक्स्ड। अब स्टेप नंबर 7 कहां से आया, 7 आया आपका, ठीक है, व्हाट आई कैन डू, ये होगा क्या, ये रोज का नाटक है इसका। ठीक है, ये देखना 7 वाला स्टेप कहां से आया, 7 वाला जो स्टेप आया वो कहां से आया, 4th वाले से आया, जहां पर निगेशन ऑफ डीपीपी लिखा था मैंने। निगेशन ऑफ डीपीपी, जहां पर ए की वैल्यू क्या फिक्स्ड है। 2 बार सिंप्लीफिकेशन यूज कर सकते हो। तो यहां पर दिस विल केम फ्रॉम स्टेप नंबर 4 एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इज सिंप्लीफिकेशन। 2 बार आप यूज कर सकते हो। निगेशन जो है वो स्टेटमेंट में ही है, निगेशन स्टेटमेंट में ही है कि कुछ बच्चे जो हैं, ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं वो डीपीपी जो है वो सॉल्व नहीं करते हैं, तो निगेशन ऑफ डीपीपी आ गया। अब ये देखना 6th और 7th देखना, 6th और 7th देखना। अच्छा, आप लोगों को तो सबको पता है कि सबके बीच में एंड कंडीशन होती है। ठीक है, सबके बीच में एंड कंडीशन होती है, क्यों, अकॉर्डिंग टू द इन्फरेंस रूल की एवरी प्रीमाइसेस देयर इज एंड कंडीशन। छठा बता दूं कौन सा छठा, ये मोडस पोनेंस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दिस इज बेसिकली मोडस पोनेंस, सी ऑफ ए, सी ऑफ ए, दिस विल बी इंप्लाइंग आईआईटी ऑफ, लेफ्ट लेफ्ट मैच होने पे आईआईटी ऑफ ए आएगा, वेयर ए इज फिक्स्ड। 7th वाला कहां से आ गया, 4th से आ गया। ठीक है, तो निगेशन ऑफ डीपीपी ऑफ ए, तो स्टेप नंबर 4 से, स्टेप नंबर 4 एंड देन सिंप्लीफिकेशन। आई थिंक दिस इज everyone has understood. Now 6th and 7th, 6th and 7th, IIT of A where A is fixed, IIT of A where A is fixed. 7th one क्या है, negation of DPP of A, this is also fixed where A is fixed. So now I can use the conjunction such that negation of DPP of A and IIT of A, इस रूल को कंजक्शन कहा जाता है। ठीक है, कंजक्शन। ठीक है, मतलब ऑलरेडी इनके बीच में एंड तो लगा ही हुआ है, वही मैं लिख दे रहा हूं। एंड फ्रॉम दिस वी कैन राइट कि देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स, निगेशन ऑफ डीपीपी ऑफ एक्स एंड आईआईटी ऑफ एक्स। ठीक है, ये कहां से आया आपका, ये आया आपका 8th से और एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन से आ गया। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी पर्सन। तो जो बच्चे डीपीपी सॉल्व नहीं भी करते हैं वो भी आईआईटी जा रहे हैं। एक बार बता दियो मेरे को, ये चीज समझ में आई नहीं आई। यहां पर देख लो एक बार, एक बार बता दियो। बड़ी मेहनत लगी यार इसको एक्सप्लेन करने में। ठीक है, तो आपका ये वाली चीज आ जाएगी। तो एक्चुअली अब आपको ना ब्लॉक मेथड की भी जरूरत नहीं है, मतलब यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। फॉर ऑल ऑफ एक्स, ऑल द स्टूडेंट्स in this class will go to IIT of X, and some students in this class are not solving the questions, are not solving the DPP of X. ठीक है, and then those students who are not solving the questions,
ठीक है, विल ऑल्सो गो टू डीपीपी ऑफ एक्स एंड आईआईटी ऑफ एक्स. So we can say that कि this statement will also going to be valid. So we can try to write it down. नहीं, एट्थ में रिमेंबर द गॉड नहीं है आयुष, ये एंड लगा हुआ है भाई. इनके बीच में एंड लगा होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंजक्शन. आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी पर्सन. हाँ, यस, वी कैन यूज 2 times सिंप्लीफिकेशन. We can use simplification 2 times, no problem. We can use simplification 2 times. 2 times, no problem. Actually, n number of times you can use it, no problem. फोर्थ वाला पॉइंट कौन सा है? अरे फोर्थ वाला पॉइंट यहां से आया ना भाई, एग्जिस्टेंशियल स्पेसिफिकेशन से आया फोर्थ वाला पॉइंट. अब ये नाटक शुरू कर दिए सब लोग. एक बार और ही बता देता हूं मैं. आई विल टेल यू वन मोर टाइम, एवरीवन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस सुनते जाना सब लोग. P of x will implies IIT of x. ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लो, C of A will implies IIT of A. ठीक है, ये देखना, if some student in this class are not solving the DPP question. ठीक है, तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो कि C of A and negation of DPP of x A. ठीक है, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई C of A and sorry C of A will implies IIT of A. This A is for all. This A is for all. ठीक है, यहां से आप क्या लिख सकते हो, सिर्फ C of A लिख लो, मतलब ये सिंप्लीफिकेशन से आ गया आपका. ठीक है, ये आपका है सिंप्लीफिकेशन से. नाउ यू कैन यूज द मोडस पोनेंस हियर. ठीक है, अब आप मोडस पोनेंस लगा दो, आपको आ जाएगा IIT ऑफ A. ठीक है, ये वाला A जो है वो फिक्स्ड है, दिस A इज फिक्स्ड. ठीक है, तो ये IIT ऑफ A भी क्या आ जाएगा, दिस A इज ऑल्सो फिक्स्ड. अब यहां से ये वाला निकाल लो बाहर, निगेशन ऑफ DPP ऑफ A. ठीक है, और ये वाला IIT ऑफ A यहां पर लिख दो, एंड IIT ऑफ A. अब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा. देयर एग्जिस्ट ऑफ x, negation of DPP of x and IIT of x. I think this will be clear to each. सिक्स्थ में IIT मोहम्मद कैफ, IIT ऑफ A इसलिए फिक्स्ड हुआ, ठीक है, क्योंकि वो जब मैच करा रहे हो आप, जब आप मैच कराओगे, क्लियर है? इसमें पूछ लो अगर किसी को डाउट है तो, ये वाले स्टेप में. अब यहां से आ जाएगा आपको. छठे वाले स्टेप में क्या है, मोडस पोनेंस लगाए तो सेवेंथ में भी तो लगाना पड़ेगा. नहीं, सेवेंथ में इसमें मोडस पोनेंस क्यों लगाओगे, ये तो सेवेंथ वाला डायरेक्टली यहां से उठा रहा हूं. आई थिंक दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी पर्सन. एक बार बता दियो. अरे पहले समझ तो जाओ सिद्धेश, क्वेश्चन दो ना, क्वेश्चन दो ना. आप ना ये वाला क्वेश्चन जरा देखो एक बार. फॉर ऑल ऑफ एक्स P ऑफ x एंड फॉर ऑल ऑफ x P ऑफ x can implies Q of x. Can we say that this whole thing can implies for all of x Q of x? ये चीज देखना जरा एक बार देख लेना सब लोग. ठीक है, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ठीक है, फर्स्ट, फॉर ऑल ऑफ x P of x can implies Q of x. ठीक है,
तो what I can write P of A will implies Q of A where A is for all. ठीक है, where A is for all. फिर थर्ड वाला I can directly write for all of x P of x. ये क्या है, आपका प्रीमाइसिस है. ठीक है, this is premises which has already been given, मतलब this is given basically. When you will try to write down fourth वाला P of A where this A is for all, this A is for all. ठीक है, अब ये दो चीज को लिख दो यहाँ पर. इसको क्या लिखेंगे, P of A it implies Q of A. ठीक है, P of A it will implies Q of A. This will be P of A. तो modus ponens लगाओगे, you will get Q of A. So this is also for all, this is also for all, then here you will get for all. जब you will get for all, then you can write for all of x Q of x. Simple. आया ये चीज, ये वाली चीज आई. अगर ये वाली चीज में आपको ये चीज समझ में हो गया कि अगर ये सबके लिए ऑल है, तो जब ना आप ये लिखते हो, ऐसे वाला लिखते हो कि भाई ऑल विल इंप्लाइज ऑल, तो ऑल, तो आंसर में दिस विल बी फॉर ऑल. ठीक है, जब आप ये लिखते हो कि ऑल विल इंप्लाइज ऑल बट हियर दिस इज फॉर सम, तो व्हेन यू विल ट्राई टू मैच इट, the answer you will get is basically, sorry, the answer you will be getting is basically for some, not for all. समझा ये चीज. ठीक है, तो इस चीज को you can also try to solve with the help of your inference rule. अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो व्हाट यू कैन ट्राई टू राइट इट डाउन, ऐसा भी कर सकते हो. फॉर ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स एंड फॉर ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स इट विल इंप्लाइज क्यू ऑफ एक्स. ठीक है, एंड देन दिस होल थिंग इट इज इंप्लाइंग फॉर ऑल ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स. नाउ यू कैन ऑल्सो यूज द बॉक्स मेथड हियर. what you will do, you will try to I don't recommend for this type 6 को बॉक्स मेथड से नहीं करना है, बट एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है, तो दैट इज वाई आई कैन टेल यू कि भाई ठीक है, मैं आपको विजुअलाइज करवा देता हूं कि बेसिकली फॉर ऑल और सम क्यों आ रहा है. आई विल गिव यू द विजुअलाइजेशन. ठीक है, अरे बता रहा हूं भाई सुधांशु, 6 में वो फिक्स्ड कैसे, वही चीज बता रहा हूं. आई विल ट्राई टू टेल यू अबाउट इट. अब जैसे मैं अगर यहां पर लिखता हूं कि दिस इज बेसिकली फॉर पी ऑफ 1 एंड फॉर ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स है. सबसे पहले आप बॉक्स मेथड कैसे यूज करोगे, फर्स्ट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रू करना पड़ेगा. अगर इसको ट्रू करना पड़ेगा मतलब इसको ट्रू करना पड़ेगा. इसको ट्रू करने का मतलब क्या है कि सबको ट्रू करना पड़ेगा. तो सबको ट्रू करने का मतलब क्या है कि P ऑफ 1 भी होगा तो आपका ट्रू होगा, P ऑफ 2 भी ट्रू है एंड P ऑफ 3 भी ट्रू होगा. मतलब अगर ये ट्रू है तो P ऑफ 1, P ऑफ 2, P ऑफ 3 100% ट्रू होगा. सारे के सारे ट्रू होंगे तो ही ट्रू होगा. अब यहां पर क्या होगा कि P ऑफ 1 विल इंप्लाइज Q ऑफ 1. यहां पर क्या होगा, P ऑफ 2 विल इंप्लाइज Q ऑफ 2. अब यहां पर देखना P ऑफ 3 विल इंप्लाइज Q ऑफ 3. ठीक है, अब एक चीज ये देखना कि इनके बाहर क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है. अब ये देखना, ठीक है, ठीक है, अब सुनना, P ऑफ 1 देखो ये वाली चीज ट्रू है. जब ये वाली चीज ट्रू है तो इसके लिए भी ट्रू है, इसके लिए भी ट्रू है, इसके लिए भी ट्रू है. P ऑफ 1 के लिए भी ट्रू है, ट्रू है. अगर P ऑफ 1 ट्रू हुआ तो Q ऑफ 1 क्या आएगा, ट्रू ही आएगा, क्योंकि ये बॉक्स भी तो ट्रू देना है. मतलब ये भी ट्रू देगा, ये भी ट्रू देगा और ये भी ट्रू देगा. तो अगर P ऑफ 1 आपका ट्रू है तो ये फॉल्स तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर एक फॉल्स देगा ये पूरा फॉल्स. तो इन्फरेंस रूल कहता है कि उसको ट्रू लेना है आपको. तो अगर P ऑफ 1 ट्रू है, P ऑफ 1 ट्रू कहां से आया, क्योंकि सबके बीच में एंड लगा है, तो ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा. समझ में आ गया. अब ये देखना कि P ऑफ 1 आपका ट्रू है तो 100% Q ऑफ 1 भी ट्रू होगा. तो P ऑफ 2 भी आपका ट्रू है. सुनो सुधांश, ये उदय और भूपेश, टेंशन मत लो, ऐसे बताने से नई चीज तुम्हें सीखने को मिल रही है.
अब इसका ज्यादा विजुअलाइजेशन है कि पी ऑफ थ्री ट्रू है, पी ऑफ थ्री ट्रू है, तो क्यू ऑफ थ्री भी आपका ट्रू होगा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखना कि हियर यू विल हैव क्यू ऑफ एक्स का डायग्राम बनाओ। व्हाट यू विल गेट, यू विल बी गेटिंग क्यू ऑफ वन एंड हियर यू विल गेट क्यू ऑफ टू एंड हियर यू विल गेट क्यू ऑफ थ्री। ठीक है, अब ये चीज समझने की कोशिश करना कि क्यू ऑफ वन, क्यू ऑफ टू एंड क्यू ऑफ थ्री, क्यू ऑफ वन के लिए भी ट्रू है, क्यू ऑफ टू के लिए भी ट्रू है, मतलब इसके लिए भी ट्रू हो गया, इसके लिए भी ट्रू हो गया और इसके लिए भी ट्रू हो गया। जब अगर ये सबके लिए ट्रू हो गया ऑल, तो इसीलिए ये लिखते हैं फॉर ऑल ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स। तो आप क्या कर रहे हो ना, मैच करवा रहे हो ना, ऐसा कर रहे हो ना, पी ऑफ वन इट इंप्लाइज क्यू ऑफ वन एंड देन पी ऑफ वन, you will get answer as a q of 1. Now p of 2 it will implies q of 2 and then here you will match p of 2 and the answer you will get as a q2. Now here you will get p of 3 that will be implying q of 3 and here you will get p of 3, so the answer you will get basically as a q of 3. तो q of 1 के लिए भी ट्रू है, q2 के लिए भी ट्रू है, q3 के लिए भी ट्रू है, इसलिए ये सबके लिए ट्रू है। ये चीज समझ में आई क्या? दिस इज बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब दिस इज मोर विजुअलाइज मैनर यू कैन हैव इट। अगर समझो इसके लिए मैच नहीं करेगा, पी ऑफ टू के लिए मैच नहीं करेगा, तो इसके लिए भी मैच नहीं करेगा, तो Q2 की वैल्यू यहां पर फॉल्स आ जाएगी। तब हम ऑल के लिए नहीं करेंगे, सम के लिए करेंगे। वही चीज मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि अगर P ऑफ A विल इंप्लाइज Q ऑफ A, मतलब इफ दिस इज फॉर ऑल देन P ऑफ A इज फॉर ऑल्सो ऑल, तो Q ऑफ A की वैल्यू भी जो होगी वो ऑल के लिए आएगी, मतलब 1 2 3 के लिए भी आ जाएगा आपको। तो हियर यू विल गेट फॉर ऑल ऑफ एक्स Q ऑफ एक्स। नाउ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पर्टिकुलर। अब हम लोग इस पे आते हैं, अब इस चीज पे देखना यहां पर, अब इस चीज को वापस से देखना तो आपको अब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब ये देखना कहां से मैं खुद भूल गया। ठीक है, सी ऑफ एक्स विल इंप्लाइज आई आई टी ऑफ एक्स, सी ऑफ ए जो होगा दैट विल बी इंप्लाई आई आई टी ऑफ ए एंड दिस ए इज फॉर ऑल, मतलब ये सबके लिए। अब ना विजुअलाइज करो, आप वो डायग्राम में देखो, मतलब ब्लॉक डायग्राम में देखो कि सी ऑफ ए विल इंप्लाइज आई आई टी ऑफ ए, मतलब 10 बच्चे हैं वहां पर, तो सी ऑफ वन विल इंप्लाइज आई आई टी ऑफ वन, 2 will implies 2, 3 will implies 3, so this will be true for all the elements. अब देयर एग्जिस्ट है यहां पर, अगर देयर एग्जिस्ट है तो ये क्या होगा, फिक्स्ड होगा, और वो किसके लिए फिक्स्ड है, थर्ड वाले एलिमेंट के लिए फिक्स्ड है। इसमें से जब आप सिंप्लीफिकेशन से सी ऑफ ए निकालोगे और ये ए को जब आप यहां पर लेके आओगे तो दिस ए इज फिक्स्ड, तो जब आप ये मैच करवाओगे ना, तो ये वाला जो पहला वाला है वो 1 to 10 के लिए है, लेकिन ये वाला जो सिर्फ थर्ड के लिए है, तो जब आप मैच करवाओगे तो आई आई टी ऑफ ए जो आएगा वो क्या सबके लिए आएगा, नहीं, वो सिर्फ सम के लिए आएगा। विजुलाइज करो, तो हियर यू विल गेट आई आई टी ऑफ ए, सो दिस ए इज ऑल्सो फिक्स्ड। आई होप आदित्य दिस क्वेश्चन इज बेसिकली अंडरस्टूड फॉर ईच एंड एवरी पर्सन हु आर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर ये दोनों को आप क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। प्लीज लेट मी नो दैट कि भाई ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि आई हैव पुट ऑल ऑफ माई एफर्ट्स इनटू दैट, मतलब मैं एक तरीका नहीं, दो तरीका नहीं, 3 तरीके से समझाया हूं ये क्वेश्चन को। ठीक है, आई गेव यू द विजुअलाइजेशन फॉर ईच एंड एवरीथिंग, मतलब एक्चुअली गेट में जो क्वेश्चन आएगा ना, तो वो ये वाला देगा, मतलब इट कैन मेक यू, ठीक है, इट कैन मेक यू टू, ठीक है, तो यू विल गेट मेनी थिंग्स एक्चुअली, मतलब ठीक है, आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द, ठीक है, टफेस्ट कॉन्सेप्ट यू विल गेट इट। ठीक है, ये बहुत टफ कॉन्सेप्ट होता है, तो ये सारी चीजों को ना मैं यहां पर विजुअलाइज करवा दिया ये क्वेश्चन से। आ जाएगा, आ जाएगा, कुछ है नहीं इसमें, प्रैक्टिस करने का ही है बस।
एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस, यू विल गेट इट यार, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, मतलब यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट, अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन को समझना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब ना आपको ऐसा, आप ना ये वाला एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। फॉर एग्जाम्पल p ऑफ x इट विल इंप्लाइज q ऑफ x। ठीक है, एंड देयर एग्जिस्ट ऑफ, ठीक है, लेट्स कंसिडर कि हियर यू विल राइट देयर एग्जिस्ट ऑफ p ऑफ x। तो कैन वी से दैट दिस इज फॉर ऑल ऑफ x q ऑफ x, ये आपका वैलिड होगा। ठीक है, या तो ये वाला वैलिड होगा। फॉर ऑल ऑफ x दिस इज p ऑफ x दैट विल बी इंप्लाइंग फॉर q ऑफ x एंड देयर एग्जिस्ट ऑफ x p ऑफ x। ठीक है, what it will imply, this will be implying for there exist of x q of x, so which one is valid? If you can solve this, then you will get the answer. Which one is valid? भाई क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, मैं बता रहा हूं, मेरे को 4 दिन का टाइम दो, मैं आपको प्रोफेशनल बना दूंगा। आपको लैक ऑफ प्रैक्टिस है वो मैं करवा दूंगा क्लास में, मेरे को 4 दिन का बस टाइम चाहिए, आई विल मेक यू प्रोफेशनल इनटू दैट। ठीक है, यू जस्ट लेट मी नो दैट कि विच वन इज वैलिड। मतलब अब ना देखो, अब ना तो आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है, मतलब अब आपको बॉक्स मेथड भी यूज नहीं करना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग से सोचना है कि भाई मोडस पोनेंस लगेगा, ये सबके लिए ऑल होगा और ये सम होगा, तो ये ऑल मांग रहा है तो यू विल नॉट गेट द आंसर, फॉर द सेकेंड वन यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अंडरस्टूड, सेकेंड वन इज वैलिड राइट। देखो दिस वन इज फॉर ऑल, तो मोडस पोनेंस लगाओगे तो ऑल, ये वाला क्या होगा, ये सेकेंड वाला, दिस ऑल विल बी इंप्लाइंग फॉर ऑल, तो ये मोडस पोनेंस यहां पर सम के लिए आएगा, तो जब ये सम के लिए आएगा तो आंसर में व्हाट यू विल गेट सम ओनली राइट। अंडरस्टूड, प्लीज लेट मी नो दैट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट इट। क्या लिख रहा है शुभम कुमार? हाँ, अभी इजी पीजी बोल रहे हो, अभी तो मेरे को तो एकदम हार्ट अटैक देने वाले थे सर, समझ में नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है, मैं खुद परेशान हो गया, मैं बोला यार इतनी छोटी सी चीज है, ये लोगों को क्या नहीं समझ में आ रहा है। आई मीन व्हाई डोंट यू पीपल आर हैविंग अ प्रॉब्लम। सो सेकंड वन इज वैलिड राइट। अब मैं वापस से ये क्वेश्चन पे आता हूं, देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स, दिस इज पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एंड देन आई कैन से दैट कि भाई देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स, दिस इज पी ऑफ एक्स एंड हियर यू विल गेट देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो व्हाट यू विल गेट, लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट वन कि भाई देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स है और ये पी ऑफ एक्स है एंड हियर यू विल गेट क्यू ऑफ एक्स। सो आई कैन ऑल्सो राइट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं पी ऑफ ए एंड क्यू ऑफ ए। ठीक है, और ये कहां से आएगा, दिस विल बी स्टेप नंबर 1, और फिर आपका एग्जिस्टेंशियल स्पेसिफिकेशन, अपना इसको एग्जिस्टेंशियल स्पेसिफिकेशन कर दो। अब थर्ड वाला सिंप्लीफिकेशन से पी ऑफ ए निकाल दो, तो सेकेंड एंड सिंप्लीफिकेशन स्टेप नंबर 1 और फिर सिंप्लीफिकेशन। फोर्थ वाला, थर्ड वाले को ही लिख रहा हूं, देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स, देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स एंड देन दिस इज पी ऑफ एक्स। स्टेप नंबर 3 एग्जिस्टेंशियल स्पेसिफिकेशन, सॉरी स्टेप नंबर 3 में एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन, तो ये कहां से आ गया आपका, ये आ गया आपका स्टेप नंबर 3 और एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन। अब इस चीज को Q ऑफ ए लिख दो, कहां से आया, ये आया आपका स्टेप नंबर 2 से,
और सिंप्लीफिकेशन से। ये कहां से आ गया? ये आ गया स्टेप नंबर 2, और फिर आ गया आपका सिंप्लीफिकेशन से। इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स। ये कहां से आ गया? इसको मैं फिफ्थ ले लेता हूं, और ये सिक्स्थ हो गया। तो ये आ गया आपका कहां से? स्टेप नंबर 5 से, और एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन से आ गया। अब ये दोनों चीज को जब आप कंबाइन करोगे, यू विल गेट देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स, and you will get their exist of x q of x. So here you will get this. I think now this is clear to each and every person who are watching this one. मतलब आपको पहले क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई, मैं आपको पूरा इसका पिटारा खोल दिया। मैंने इसको तो बर्बाद कर दिया, ये कॉन्सेप्ट को मैं बोल रहा था कि मैं इसको बर्बाद कर दूंगा। क्या क्लियर? प्लीज लेट मी नो दैट ये चीज आ गई समझ में। नो सुनितेश, वो आपका डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट है, यहां पर नहीं है। यस आयुष, चलो अच्छा लगा आदित्य। हाँ मेरे को पता था ये चीज कहीं ना कहीं पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो मैं लिख ही दिया ना इस चीज को। शशांक मुझे डायरेक्टली ज्यादा आया। क्लियर है? चलो अच्छा है। हाँ लास्ट वाला कंजक्शन है, ये कंजक्शन है। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड कर लो, देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स। हाँ सम, आयुष मैं आ रहा हूं। हाँ ये टाइप 6 है, ये टाइप 6 है। सम और सम का वी कैनॉट गिव अ क्लैरिटी अबाउट इट। सम और सम का, क्योंकि सम और सम के लिए ऐसा हो सकता है कि वो किसी और के लिए ट्रू हो, वो किसी और के लिए ट्रू हो, तो यू कैनॉट गेट अ मैच पॉइंट। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू। इसमें अब बॉक्स मेथड भी यूज करने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअली यू कैन ट्राई टू सॉल्व आज टाइप 6 के हिसाब से। मैंने जानबूझ के आसान, मैंने कोई आसान क्वेश्चन नहीं दिया है। एक्चुअली ये शुरू में मैंने ये दिया, आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक्सप्लेन करते गया, कोई आसान नहीं है। शुरू में तो रो रहे थे कि कुछ नहीं आ रहा समझ में, ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, जब अब आ गया तो अब हीरो बनना शुरू हो गए, अब आसान लग रहा है सर, ये आ रहा है वो आ रहा है। टाइप 6 सबसे इजी लगा, ऐसा नहीं है। टाइप 6 में तुम लोगों ने मुझे बस छेड़ दिया, तुम लोग छेड़ा मत करो मेरे को, नहीं तो मैं कुछ भी पढ़ा दूंगा। मतलब ये वाली जो चीज है, मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं तो तुम लोग जब नोट्स बनाओगे तब तुमको समझ, ये जो छेड़ दिया ना तो मैं आज दोनों टाइप 5 बॉक्स मेथड और ये दोनों ही पर क्लब कर दिया। जो बच्चे ने एक बार पढ़ा होगा ना गेट, वो जब मेरा नोट्स देखेगा तो उसको बोलेगा यार, यार इस बंदे से पढ़ना है एक बार। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी पर्सन। अब इस कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं है। अब इस कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है मेरी जान। अब इस कॉन्सेप्ट को मतलब आप खुद के क्वेश्चंस बना सकते हो। छेड़ने में मजा आता है। नमन, ठीक है। अब ये देखो, अब अगर इस चीज को मैं ऐसा लिखूं, ठीक है,
ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, मतलब चेक करो कि दिस वन इज वैलिड और नॉट। बोलूंगा बोलूंगा मेरी जान, बोलूंगा, मेरे को फील तो आने दो। अब ये देखना, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं है। ये देखो फर्स्ट वाला, निगेशन ऑफ पी ऑफ ए और क्यू ऑफ ए, एंड दिस वन इज फॉर ऑल। अब ये क्या आ जाएगा, हियर यू विल गेट पी ऑफ ए एंड देन दिस इज फॉर ऑल्सो ऑल। ठीक है, तो यहां पर ये देखो, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, इन्फरेंस रूल, हियर यू विल गेट क्यू ऑफ ए एंड दिस ए इज ऑल्सो फॉर ऑल। इस चीज को लिखो, क्यू ऑफ ए दैट विल बी इंप्लाइंग आईआईटी ऑफ ए, तो ये भी किसके लिए, फॉर ऑल होगा, राइट, दिस इज ऑल्सो फॉर ऑल। तो व्हेन यू विल ट्राई टू कंबाइन, ये भी ऑल के लिए है, ये भी ऑल के लिए है, यहां पर क्या लगेगा, मोड एक्सपोनेंस लगेगा। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये क्या होगा, यहां पर आपका मोड एक्सपोनेंस होगा। ठीक है, इसके पहले वाले में क्या लगा हुआ है, डिसजंक्टिव सिलोलिज्म। ठीक है, डिसजंक्टिव डिसजंक्टिव दिस। ठीक है, यहां पर ये एक पॉजिटिव एक निगेटिव वाला। ठीक है, डिसजंक्टिव सिलोलिज्म। ठीक है, ये भी ऑल के लिए, ये भी ऑल के लिए, तो आंसर में क्या आएगा, आईआईटी ऑफ ए, दिस इज ऑल्सो फॉर ऑल। अगर आईआईटी ऑफ ए होगा तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, फॉर ऑल ऑफ, आईआईटी का है भाई, टी आया ना। ठीक है, दिस इज फॉर टी ऑफ ए एंड देन दिस इज ए इज फॉर ऑल। तो जब आप ये मैच करवाओगे, ये वाला पॉइंट मैच करवाओगे, तो आपको क्या आएगा, टी ऑफ ए आएगा। टी ऑफ ए किसके लिए है, ऑल के लिए है। उसके बाद में फॉर ऑल ऑफ एक्स टी ऑफ एक्स, और मैंने थर्ड क्लास में बोला था कि आईआईटी दिस फॉर ऑल ऑफ एक्स टी ऑफ एक्स कैन इंप्लाई देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स टी ऑफ एक्स। ये चीज तो आपने भूल गया, दिस इज बेसिकली वैलिड। आहा आहा, फॉर ये चीज कैसे भूल गए, अरे जो चीज सबके लिए ट्रू होगी वो तो सम के लिए ट्रू होगी होगी ना ब्रो। इससे आपने ये लिख दिया, अगर मैं इसके जगह पर ये लिख देता, अच्छा ये लिख देता फॉर ऑल ऑफ एक्स टी ऑफ एक्स, तब आप बोलते वैलिड है। फिर मैं अगर ये लिखता कि देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स टी ऑफ एक्स, तब आप क्या बोलते, तभी वैलिड है। जो चीज सबके लिए ट्रू होगी वो इसके लिए भी ट्रू होगी। तो अरे ये चीज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट, देयर एग्जिस्ट ऑफ फॉर ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स कैन इंप्लाई देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स। मेरी जान, आई होप यू पीपल हैव गॉट इट। समझा नहीं समझा, एक बार बता देना। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोग कहीं और सोच रहे थे, मैंने कहीं और तुम्हें चकमा दे दिया। दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी अ वैलिड स्टेटमेंट। बस आपको ख्याल रखना है ऑल वाला। ठीक है, ठीक है, आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड अबाउट इट। ओके, ठीक है, तो आज का सेशन बस यहां पर ही, आपको कल से मैं प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगा, और ये आपका टाइप 6 था। ठीक है, तो आपका जो, मैं एक बार टाइप 1 सारे रिवाइज करवा देता हूं। तो टाइप 1 जो था वो आपका किस पे है, सब्स्टिट्यूशंस के ऊपर है। ठीक है, और टाइप 2 जो है वो आपका लॉजिकल इक्विवेलेंस के फॉर्मूला के ऊपर है। ठीक है, और जो टाइप 3 है वो आपका इन्फरेंस रूल के ऊपर में है, और जो टाइप 4 है वो आपका बॉक्स मेथड के ऊपर है। ठीक है, और टाइप 5 जो है वो आपका साइकिल मेथड के ऊपर है। ठीक है, और जो टाइप 6 है आपका, टाइप 6 जो आज बताया मैं, वो ऑल इंप्लाइज ऑल वाले के ऊपर है, मतलब यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन, यूनिवर्सल जनरलाइजेशन, इनके ऊपर है। ठीक है, यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन। तो एक्चुअली जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे को लगा है कि आपको ये तीनों चीजें समझ में आई, जो एक्चुअली लॉजिक का सबसे टफेस्ट पार्ट है।
ठीक है, तो आपको जो चीज समझ में नहीं आई है, मतलब जो आप लोग रो रहे थे वो सेकंड वाले में रो रहे थे, फर्स्ट वाली क्लास भी आपको समझ में आई थी, सेकंड और थर्ड वाला इसमें डाउट है ना, तो इसकी प्रैक्टिस जो है वो हम लोग कल कर लेते हैं एक बार, या अगर मैं ग्राफ थ्योरी स्टार्ट कर दिया या कुछ भी है, ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन ट्राई टू, ठीक है, तो वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। तो ये लॉजिकल और इन्फरेंस रूल वाले हैं, इसमें अगर आपको नहीं आ रहा है तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, यू हैव नॉट डन द प्रैक्टिस, ठीक है, सो इट इज बेसिकली लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो इस तरीके से यहां पर इसलिए ये चीज नहीं आ रही है, दैट विल बी रिलेटेड टू टाइप 2 एंड टाइप 3। तो अब मैं बहुत सारे क्वेश्चंस, हमारे पास 4 दिन है, 2 days फॉर ग्राफ थियरी एंड देन 2 days फॉर लॉजिक, ठीक है, तो आप ग्राफ थियरी भी रिवाइज करके आओ, लॉजिक भी रिवाइज करके आओ, एंड बेस्ड ऑन दैट आई विल ट्राई टू this one, ठीक है। So today your logic has been completed and from tomorrow onwards we will try to do the revisions that will be having it। तो कल का प्लान कुछ नहीं है, आपको सिर्फ आना है और क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके आऊंगा, आपका पूरे दिमाग खराब कर दूंगा, बट आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। कल से आप क्लास तभी एंजॉय कर पाओगे व्हेन यू विल बी हैविंग अ लॉट्स ऑफ रिवीजन। तो आप क्या करो, ट्राई टू, ये जो 4 दिन होने वाले वो बहुत ही क्रूशियल होने वाले, ठीक है, तो इस तरीके से यू विल बी हैविंग दिस वन। टाइप 6 की प्रैक्टिस होगी, सबकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है, तो मिलते हैं कल मेरी जान। चलो बाय बाय, बाबा सर इज साइनिंग ऑफ, चलो बाय। कल से सेम टाइमिंग वही 7 to 9।